recording has begun. We can start. Okay, so people, normally what happens when you start speaking, normally we put off our video and microphone so that the screen has only you and whatever you have to share. When you finish your presentation, मैंने इस बार कोई वीडियो या फोटोग्राफ नहीं रखा. I will only speak. ठीक है. I hope that should be able to kind of be of interest and of use. देखते हैं क्या होता है. Okay. So friends, we are all welcoming ourselves to yet another episode of Human Library, where we do not borrow books, we borrow people. So today's book is Vipul Mayank, and he will take us through with some glimpses of the journey that he has had in the professional career. Before I hand over the mic to Vipul, I would just like to say one thing, that this filmmaking is a very eerie kind of a thing, if I can use the word. हम लोग जो लिखी चीजें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, गाने भी जो सुनते हैं, उनमें एक हमारे साथ सुविधा होती है. और वो सुविधा ये है कि जब बाद में लोग आपस में फिल्म नहीं, किताबों को, कहानियों को डिस्कस करते हैं, तो दोबारा हम में से कई उन कहानियों को पढ़ते हैं. तो कई बार ऐसा हुआ है कि शुरू में जो कहानी या कविता पब्लिश हुई, उसको मुश्किल से 100 या 200 किताबें बिकी, लेकिन कालांतर में वो कालजयी हो जाती. सिनेमा को बहुधा वो फैसिलिटी नहीं मिलती है. सिनेमा या सीरियल आपकी आवाज चली गई सर. आप होल्ड पे हैं, ऑन होल्ड हैं. अच्छा, हाँ, आई एम सॉरी, राम प्रवेश का वो हमारे ग्रुप में ही है. तो फिल्में या सीरियल जो है घटा बदली की तरह आती हैं, कहीं से आपको छू करके चली जाती हैं. कई बार वो कोई महसूसियत आपके अंदर देती है, कई बार नहीं दे पाती है. और अगर वो महसूसियत आपको वो न दे पाई, तो फिर वो बस चली आती है. कितनी मेहनत हुई, क्या हुआ, वो सब बेकार हो जाता है. ये एक बड़ी मुश्किल चीज है. अब बात जो होती है महसूसियत की, वो जो महसूसियत है वो न तो क्राफ्ट पर डिपेंड करती है, न सिनेमेटोग्राफी पर डिपेंड करती है, सब किसी पर डिपेंड नहीं करती. वो एक जिंग है, इसको बोलते हैं जिंग एलिमेंट या इनटैंजिबल एलिमेंट. आइदर इट टचेस यू और इट डजंट. Having said that, cinema requires so much of engineering and science and craft and so many people put together that there has to be certain amount of, if not criteria, certain steps that these creative people decide among themselves, they must be there. Of course, people will be talking about it. वो जिंग एलिमेंट के बारे में तो हम लोग शायद कोई नहीं जानते हैं. और आगे बढ़ने के पहले एक लाइन में एक बात मैं कहूंगा, मैं एक डायलॉग शेयर करना चाहता हूँ. वो 1939 में बनी फिल्म गॉन विद द विंड में था वो डायलॉग. Frankly, my dear, I don't give a damn. इस डायलॉग के साथ एक विशेष बात यह है कि जब अमेरिकन सिनेमा का इतिहास लिखा जा रहा था, करीब आज से 15 या 20 साल पहले, तो 1500 जूरिस्ट इसमें फिल्म मेकर्स थे, आर्टिस्ट थे, सिनेक्रिटिक्स थे, हिस्टोरियंस थे. उन 1500 लोगों ने 1930 के बाद और आज तक की बनी फिल्मों के 30 सबसे सशक्त डायलॉग चुने, और उसमें नंबर 1 है फ्रैंकली माय डियर, आई डोंट गिव अ डैम. अब लगेगा इसमें ऐसी कौन सी बात है भाई कि 90 साल बनी फिल्म का ये जो डायलॉग है, इसे आज भी लोग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायलॉग्स मानते हैं. उसमें एक दो और भी हैं जिनकी बात न भी करूं तो काम चलेगा. एक तो मुझे याद आ रहा है, वो भी एक 1939 की फिल्म थी, द विजर्ड ऑफ ओज. आपने नाम सुना होगा. वो नंबर 3 पर है. टोटो, आई हैव बीन फीलिंग वी आर नॉट इन द सेम कैंसस एनी मोर. इसमें क्या है भाई? नहीं, कुछ है. वो ये है कि ये 1500 लोगों ने इन डायलॉग्स में से 30 चुनने के पहले 3 क्राइटेरिया चुने थे. उसमें तीसरा था इवोकिंग मेमोरी ऑफ अ ट्रेजर्ड फिल्म, ensuring that it enlivens and it refers to the historical legacy of the movie. मतलब ये डायलॉग्स हिस्टोरिकल लेगेसी हैं.
और पहली बार सुनने में लगता है इसमें कौन सी बात है भाई, फ्रैंकली माय डियर आई डोंट गिव अ डैम। एक और आपको मैं बात बता दूं कि जो डैम शब्द है 1930 तक अमेरिकन फिल्म सोसाइटी ने इसे मना कर दिया था कि फिल्मों में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 30 और 39 के बीच में 5 ही 6 फिल्में ऐसी थी जिन्होंने डैम शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये डायलॉग आज तक की फिल्म हिस्ट्री में हिस्टोरिकल लेगेसी को मजबूत, फिल्म की हिस्टोरिकल लेगेसी को इंडिकेट करने वाला डायलॉग है। एक अपने यहाँ शोले में भी था, कितने आदमी थे। अब सवाल ये है कि ये ऐसे ऐसे डायलॉग्स या फिल्म के दूसरे क्राफ्ट एक फिल्म की लेगेसी को डिफाइन करते हैं, तो कौन सी लेगेसी है भाई? सिनेमेटोग्राफी है, डायलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, एडिटिंग है, क्या है? तो इन सबों के बारे में तो खैर विपुल जी बात करेंगे ही। अंत में मैं एक सीरियल पंचायत का नाम लूंगा। जितने भी लोग फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं जानते हैं कि पंचायत शायद पिछले साल का सबसे अच्छा माना गया था। पंचायत के बारे में लेने का कारण ये भी है कि पंचायत और गुल्लक से विपुल जी खुद जुड़े रहे हैं। उसके शायद वो क्रिएटिव डायरेक्टर भी थे, तब वो टीवीएफ में थे, आज नहीं है। और उसी ग्रुप टीवीएफ से उसी चैनल पर द प्राइम वीडियो पर करीब करीब उसी डायरेक्टर का, दीपक मिश्रा, जो शायद इसमें शो रनर है, एक नया सीरियल आया, ग्राम चिकित्सालय। मुझे ग्राम चिकित्सालय में दुर्भाग्यवश या शायद मेरी कमजोरी वो बात ही नजर नहीं आई जो कि पंचायत में है। एक ही ग्रुप, एक ही लोग, एक ही जमीन की मिट्टी से बनी हुई फिल्म, एक प्रकार के डायलॉग्स, एक प्रकार के कैरेक्टर्स, फिर वो क्या हो गया? तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए विपुल से बात करेंगे। Vipul, the show is now, I mean, the show, or rather the mic is all yours. We are all awaiting to see and hear the glimpses of your journey so far. Vipul, all yours now. तो आपने बात की रिंग की, तो मैं रिंग से ही शुरू करता हूं। तो ऐसा था कि हम लोग का सेट लगा हुआ था और हम लोग शूट करते हैं, पंचायत शूट कर रहे थे। भोपाल से करीब वो करीब 55 किलोमीटर है, भोपाल से 40 किलोमीटर है एक शहर सीहोर, सीहोर से 15 किलोमीटर है जहां हम लोग शूट करते। तो ये जो सीन जो हम लोग को शूट करना था वो सीन था जिसमें कि एमएलए साहब जो हैं उनका घोड़ा जो है वो, उसका नाम उन्होंने सितारा रखा है, वो जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा शॉट था कि क्रेन पे कैमरा था, कैमरा जो है नीचे आएगा और एमएलए साहब आएंगे, घोड़े को देखेंगे, उसको पुचकारेंगे और अगले शॉट में घोड़ा जो है एक टेम्पो में लोड करके वो चला जाएगा। तो जैसे ही आया, शॉट शुरू हुआ, जो हमारे जो एमएलए साहब जो हैं वो थोड़े से अल्फा मेल हैं, मतलब वो नॉन टॉक्सिक है, मतलब वो, लेकिन वो किसी को लगाते नहीं आए, एकदम हम हैं तो हम हैं। और वो आए और घोड़े को देख करके वो, जैसे एक बिहार में एक शब्द होता है ना, भुकार पार पार के रोने लगे एकदम। अब मैंने मिश्रा जी बोला, मिश्रा जी इज आवर डायरेक्टर, so he is a prime character over here, जिनका नाम मैं बार बार दूंगा। मैंने कहा कि ये मिश्रा जी तो रो रहे हैं। हाँ सर, रोने दीजिए ना, थोड़ा सा कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। तो पहला शॉट हुआ, पहला शॉट हो गया। फिर उन्होंने कहा सर एक और शॉट लेते हैं, तो दूसरा शॉट हुआ और इसी तरह से। और हमारे सेट पे ना, पंचायत के सेट पे क्या होता है, एक शब्द नहीं कोई बोलता है। तो हमारा जो डीओपी जो है, जो डायरेक्टर फोटोग्राफी है, अमिताभ सिंह, वो बनारस के हैं। और उनका ये मानना है कि एक सेट पे ना जो कैमरा है वो सूरज है, और उस सूरज के सामने सब कोई एकदम शांत रहो भाई। और जो शॉट चल रहा है वो 3 मिनट से ज्यादा का शॉट कभी होता नहीं है, 3 मिनट का, 4 मिनट का। शांत रहो, सुनो, देखो क्या हो रहा है, खाना मत खाओ
और अगर मर रहे हो तभी पानी पियो। तो सेट पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई हिलता नहीं है, एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग द एक्शन, लेटिंग द एक्टर्स डू देयर स्टफ, डू देयर मैजिक। तीसरी टेक में अचानक क्या हुआ कि घोड़ा जो है अपने सिर को एमएलए के चेस्ट पे रगड़ के रोने लगा, आंसू से रोने लगा। एंड दैट बिकॉज द घोड़े को लगा कि ये सच है, ये सच है। उसको उसको ये पता नहीं चला कि ये एक्टिंग हो रही है, ड्रामा हो रहा है, कोई शो बन रहा है। एंड इन माई 32-33 years ऑफ करियर ऐसा मौका जो है ना पहली बार आया था, when an animal felt that the scene is real and reacted as if the situation was real. इसके पीछे जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो ग्राम चिकित्सालय में बात क्यों नहीं है और पंचायत में बात क्या है, और वो जिंग कैसे आता है, सच्चाई और ईमानदारी। तो पूरा एफर्ट सच्चाई के साथ लगा, पूरा एफर्ट ईमानदारी के साथ लगा, और जो इस तरह से लगा और इस शिद्दत के साथ लगा that animal felt। और उसके बाद वो जो अल्फा मेल एक्टर था वही बोला, अरे सर देखे घोड़वा रो दिया। So that is the kind of journey it has been, where you do something with all yourself, and when you do that thing with all yourself, it kind of shines। And our job essentially is to ensure कि उस शो में वो जिंग हो। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस जिंग को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे कायम रखा जाए। तो आज इस जिस सेशन में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, कई बार सुना होगा कि उस शो का शो रनर है। तो उस शो रनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस जरिए मैं आपसे भी बताना चाहूंगा कि एक शो जो है वो कैसे बनता है, वो कैसे शुरुआत से एक आइडिया के लेवल से अंत तक क्या होता है, उसमें कौन से रोल्स एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर या शो रनर रन करता है। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ बिहाइंड दिस। और आप कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, एंड इन बिटवीन में आऊंगा जिसमें क्या मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए, सो आई विल डू ऑल दैट इन बिटवीन। तो हम वहीं से करेंगे। तो मतलब इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर जो होता है वो आई डोंट नो आप लोग को कितने लोगों को वो राम वृक्ष वेरी पुनी का वो लेख याद होगा, गेहूं बनाम गुलाब। एक तरफ गेहूं भी है और एक तरफ गुलाब भी है। सो गेहूं इज काइंड ऑफ सिंबलाइजेस सस्टेनेबिलिटी, और गुलाब खूबसूरती की बात करता है। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर का जो रोल है वो आपका क्रिएटिव साइड भी देखता है और एग्जीक्यूशन और लॉजिस्टिकल और बजटरी साइड भी देखता है, और उन दोनों को मैनेज करते हुए, प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ता है। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर जब का जो अगला रोल जो होता है, अगला पादान होता है, वो बन जाता है शो रनर। तो शो रनर इन अ वे, और कई बार क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी, अगर मैं उनको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं, सो दे आर द गाइज हु डायरेक्ट द डायरेक्टर। डायरेक्टर जो है वो शो रनर के डायरेक्शन के अंदर काम करता है। जो राइटिंग की टीम जो है वो शो रनर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर के मतलब उनके साथ काम करते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि कहानी की शुरुआत हुई, या जैसे कि मान लीजिए कि ग्राम चिकित्सालय की शुरुआत हुई, या क्या कहते हैं ग्राम पंचायत की शुरुआत हुई, जैसे वो आइडिया अप्रूव हुआ कि भाई हम लोग इस आइडिया पे काम करें। अच्छा, मैं अभी एक चीज बहुत फंडामेंटली क्लियर कर देता हूँ कि हिंदुस्तान या पूरे दुनिया में ना जब शो बनते हैं ना, वो बस दो ही तरीके से बनते हैं, और उस तरीके के कोर में है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो या तो आपके पास आईपी अपना है या आपका आईपी नहीं है। तो इसको मैं समझाऊंगा कि ऐसे कि आप लोग में से कई लोग घर बनवाए होंगे और कई लोग फ्लैट खरीदे होंगे। तो जब आप घर बनवाते हैं तो आपके पास पता होता है कि मेरे पास इतना पैसा है और मुझको इस पैसे में घर बनवाना है।
and then you ask a designer or a contractor to present you a design. वो डिजाइन और वो कॉन्ट्रैक्ट वो आपके लैंड से मैच करना चाहिए, आपकी जरूरतों से मैच करना चाहिए, और जब वो पसंद आता है तब आप कहते हैं भैया हाँ इस पैसे में तुम इस घर को बनाओ, और जब बना रहे हो तो दिखाते जाओ कि कौन कैसा, कौन सामान लगा रहे हो, कौन सा कारीगर लगा रहे हो, कौन सा इंजीनियर लगा रहे हो, कौन सा बड़े मिस्त्री आएगा, कौन सा मिस्त्री आएगा, and you each approve each and everything in that process. So this is because you own that house. उसी तरह से जब लोग आईपी होल्ड करते हैं, जैसे कि सारे नेटवर्क्स, नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन हुआ, सोनी हुआ, जी हुआ, 98% या 99% द टाइम्स जो शो बनवा रहे हैं उसके वो ओनर्स होते हैं, और आप उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो। एकता कपूर भी जाती हैं उनके दरबार में, डिक्टेशन लेती हैं, सुनती हैं कि इनको ऐसा काम चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, और फिर वो ऐसा बना के देती। दूसरा होता है कि अब आपके पास रहेजा हैं, ओबरॉय हैं, लोधा हैं, ये लोग कहते हैं भाई तेल लेने जाओ तुम लोग, हमने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये फ्लैट है, तुमको आके लेना है तो लो, मेरा नाम ऐसा है, और हम ठोक के काम करते हैं, एंड देन यू डोंट क्वेश्चन इट, यू बाय दोस फ्लैट्स, देन यू ओन दैट फ्लैट। तो दो तरीके से काम होता है, एक when you kind of give away the IP, और दूसरा तरीका होता है when you have kind of own the IP and you give the platform or the network a license to run your show or your film or your series for a certain number of years. जैसे कोटा फैक्ट्री पहले YouTube पे आया था, बाद में दूसरे सीजन पे वो गया Amazon पे या Netflix पे, तो IP जो है उसका TVF के पास था। तो जब आपके पास IP होता है then you can work on your own, आपको किसी से कोई भी इजाजत नहीं लेनी पड़ती, कोई भी परमिशन नहीं लेना पड़ता है। लेकिन आप जब कमीशनिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं तब आपको हर एक चीज की इजाजत लेनी पड़ती है कि भैया मैं इस राइटर को ले लूं, इस डायरेक्टर को ले लूं, इस एक्टर को ले लूं, इस डीओपी को ले लूं, एंड दे से यस नो, ये छोटा है, बड़ा एक्टर लेके आओ, इतना पैसा दे रहे हैं और पैसा लगाओ। सर समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं हवा में तो नहीं बात कर रहा हूं ना? प्लीज कंटिन्यू विपुल। ठीक है ना? तो इस दो तरीके से हम लोग वहां पे काम होता है। तो जब एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर के पास जब कोई शो असाइन होता है तो उसका सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना is to find the right writers for the show. तो राइट राइटर से मेरा मतलब क्या है? राइट राइटर से मेरा मतलब यह है कि पंचायत को चंदन लिखता है और चंदन ही लिख सकता था। क्यों? कि चंदन जो है वो पटना का है, इंजीनियर है और गांव से वाकिफियत रखता है, वो गांव को समझता है, वो प्लास्टिक का और स्टील का चिनौटी में फर्क समझता है, वो झोर के साथ मीट का छोटा पीस आ जाता है वो समझता है, फिर उसके इर्द गिर्द कहानी लिखता है। आप डायलॉग्स की बात कर रहे थे, कितने आदमी थे, क्यों पॉपुलर हुआ? पता नहीं था, किसी को पता नहीं है। देख रहा है विनोद, वो क्यों पॉपुलर हुआ? किसी को पता नहीं है। वो पॉपुलर इसलिए हुआ बिकॉज पीपल लाइक दैट शो, पीपल लाइक दैट कैरेक्टर, पीपल कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर सो मच कि वो एक साधारण सी लाइन देख रहा ना विनोद, वो पॉपुलर हो गया। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जब हम लोग शूट कर रहे थे सीजन 3, वही विनोद था, and he had to say that line, देख रहा है ना विनोद, and he said it and we made him shoot 15 times, लेकिन वो खुद को कॉपी कर रहा था। जो मीम बन गए थे, वो इतने पॉपुलर मीम बन गए थे, तो अपने आप को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। और हमने टेक तो रख लिया लेकिन उस लाइन को शो में नहीं रखा, कि उस लाइन की जो सच्चाई थी, जो पहली बार आ रही थी, देख रहा है ना विनोद, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टर पगला गया था या एक्टर फेम से पागल हुआ था, बिल्कुल नहीं। The popularity of the line was so heavy that it weighed on him.
So he could not say it naturally. He said it the first time. तो ये राइटर को खोजना ना, जैसे चंदन की मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात करता हूं कोटा फैक्ट्री। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शायद कोटा फैक्ट्री देखा होगा। कोटा फैक्ट्री इज अ शो जिसमें कि उन लोगों की बात करता है जो कोटा में जाकर के आईआईटी की तैयारी करते हैं, एंड दैट हैज आल्सो रेजोनेटेड वेरी वेरी वेल। एंड दैट उसका रेजोनेशन जो रेजोनेट जिस तरह से किया है कि यूट्यूब में जो उसका जो पहला जो एपिसोड है उसको लगभग 7 करोड़ लोगों ने देखा। 7 करोड़ समझ रहे सर, 6.6 crores. It's massive. It is huge. तो उस तरह का रेजोनेट किया है। तो उस रेजोनेट करने की वजह क्या है कि लोग ने उससे कनेक्ट किया है। उस कनेक्शन की वजह क्या है कि जिन लोगों ने उस शो को लिखा है, they have all lived in Kota. They are all engineers from Kota. So the lived experience of those writers are so important. तो जब हम लोग राइटर खोजते हैं तो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस उस माहौल से, उस कॉन्टेक्स्ट से, उस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा तलाश करते हैं कि एक बार लिव्ड जो एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप कहिएगा कि भाई फैंटेसी में क्या करते हो, हॉरर में क्या करते हो। हॉरर में तो कोई लिव्ड एक्सपीरियंस होगा नहीं अनलेस यू आर अ तांत्रिक और सम दैट काइंड ऑफ पर्सन। फिर वहां पे हम लोग तलाश करते हैं इस शख्स में, जो राइटर में रिसर्च करने की कितनी इच्छा है। ये कितनी अच्छा है कि भैया इस दुनिया को मैं नहीं समझता हूं, इस दुनिया को समझ करके, जान करके कहानी कहने की जो इच्छा जो है, जब वो मैच कर जाता है तब हम लोग उन राइटर्स को ले लेते हैं। बिकॉज राइटर्स आर द कोर। डायरेक्टर से ज्यादा बड़ा राइटर होता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि आपने कोटा फैक्ट्री देखा, कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 का डायरेक्टर कोई और था, सीजन 2 को कोई और है। आपने गुल्लक को देखा, गुल्लक बहुत अच्छा लगा, उसका सीजन 1 का डायरेक्टर कोई और था, सीजन 2 का डायरेक्टर कोई और था, सीजन 3 का डायरेक्टर कोई और था, सीजन 4 का कोई डायरेक्टर कोई और था। किसी को पता चला? नो। व्हाट वाज होल्डिंग इट टुगेदर वाज द सुर ऑफ द शो। तो ये जो सुर ऑफ द शो जो है ना, दिस इज डिटरमिन्ड बाय द शो रनर और द क्रिएटिव प्रोड्यूसर। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई बार जो है ना वो खुद नहीं लिखते हैं, उनके पेन्स जो होते हैं राइटर होते हैं। तो राइटर्स को आइडिया देता है, राइटर्स लिखते हैं। लेकिन जब शो रनर जब आ जाता है, तो जैसे शो रनर कौन है, आपने राजन डीके का नाम सुना होगा, अनुभव सिन्हा का नाम सुना होगा, हंसल मेहता का नाम सुना होगा, दीपक मिश्रा का नाम सुना होगा। सो दीज गाइज आर आल्सो द शो रनर अपार्ट फ्रॉम बीइंग द डायरेक्टर्स। So they are also in a way primarily also the head writers. तो जितने राइटर्स की जो पंगत होती है उनके साथ जमा होती है, वो उनके निर्देश पे काम करते हैं। तो अगर वो, कई बार होता है कि शो रनर डायरेक्ट भी करता है, मतलब राजा जो है सेनापति की तरह लड़ने भी आ जाता है। कई बार होता है ना कि हम लोग देखें कि राजा जो है सेनापति बनकर लड़ने आ गया। So those kings and those सेनापति are of different kind. There are some other guys जो कहते हैं हम राजा हैं, आप हमारी लड़ाई कीजिएगा। So there are showrunners like that also. So the two kinds of showrunners, one who come on the battlefield and also become the commanding officer, and the others जो पीछे रहते हैं, डिजाइन करते हैं, because वो एक साथ कई सारी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, कई सारे शोज बना रहे होते हैं। तो मोटा मोटा कुछ ऐसे फंक्शन करते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट करूं सर कि आप लोग अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए ना, एक गेम खेलते हैं छोटा सा। Please switch on your mics and videos. हाँ, राकेश झा जी, अरविंद, चल्या, प्रेजेंट सर। प्रणाम प्रणाम। एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं हम लोग ना, एक एक लाइन का है, ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है।
लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं कम से कम जरूर। Please हाँ go हाँ ahead. हाँ, लगा ऐसा कि हाँ सुन रहे हैं। शुरू किया जाए शो रनर साहब। तो देखिए ऐसा करते ना कि आप लोग कई बार सुने होंगे एक शब्द कॉल राइटर्स रूम। तो राइटर्स रूम होता क्या है? तो मैं ऐसा कहूंगा, सर अरुण सर, आप कोई भी एक लाइन कही ना, कोई भी, से एनी लाइन। फ्रॉम अ मूवी। नहीं, एनी लाइन। हम लोग एक कहानी बना रहे हैं, आप एक लाइन बोलेंगे, अरविंद सर दूसरी लाइन बोलेंगे, अनिल सर तीसरी लाइन बोलेंगे, एनी लाइन, बस बस सिर्फ एक लाइन। मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। अरविंद सर इसकी अगली लाइन बोलिए। मेरे पास माँ से भी बड़ी चीज है। अगली लाइन सर, अनिल झा सर। जादू। इससे अनरिलेटेड दूसरे फिल्म का डायलॉग बोलूं मैं? नहीं नहीं, आप इस थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। तुम्हारे पास क्या है? गुड। दिलीप सर या राज सर? मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ बोलिए ना। के मन में तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास पिता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। कौशल्या डॉक्टर झा। मैं आज जो कुछ हूँ अपनी माँ की बदौलत। बहुत बढ़िया। कौशल्या? क्या बोले? मैं किसको अपनी माँ कहता हूँ? मैं लिख रहा हूँ। मैं जो कुछ भी आज अपनी माँ की बदौलत हूँ। ठीक। कौशल्या? हाँ, तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास हिम्मत है। देखिए, आगे चलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ये लोग पूरी फिल्म यही लिख रहे हैं क्या? इतना क्रिएटिव हो रहे हैं? अरे कुछ भी बोलिए भाई। राम प्रवेश जी। पता नहीं, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो विजुअल दिख नहीं पड़ता। मैं हूँ नहीं ऑडिबल वाली। मैं ऑडिबल सर? हेलो? यस यस यस, यू आर वेरी ऑडिबल। ओके। मेरा सब कुछ। सो द लास्ट लाइन वाज हमारे पास हिम्मत है। कुमार राम Say the प्रवेश next एक दूसरे विपुल कुमार राम प्रवेश एक दूसरे क्रिएटिव आदमी हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। आई डू नॉट नो व्हाई। थोड़ा अपनी आवाज सुनाइए राम प्रवेश जी। मैं बोल तो रहा हूँ, लाइन नहीं पड़ रहा। मेरी लाइन है मगर मेरा सब कुछ। हाँ, मगर मेरा सब कुछ लुट गया है। मगर मेरा सब कुछ लूट गया। ओके, नेक्स्ट। Okay, I will tell. तुम्हारा माँ है, तुम्हारा माँ से ज्यादा कुछ है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा हिम्मत है, तुम्हारा सब कुछ लूट गया, तो तुमका अंदर में क्या है? अंदर से क्या? वेरी नाइस। सर देखिए, ये जो है ना, राइटर्स रूम ऐसे ही फंक्शन करता है। वन आइडिया, वन लाइन, somebody adds to it, ठीक है। somebody says नहीं, हमारा आइडिया ज्यादा बढ़िया है, हम कुछ और बोलेंगे। एंड somebody says नहीं, तुमने जो कहा था ना, मैं उस आइडिया पे ऐड करता हूं। और जैसे शारदा सर आकर के सारे आइडिया को कनेक्ट कर दिए, राइट। उन्होंने जितने भी लाइंस आई थी, दिलीप सर आपने नहीं बोला अभी तक। तो that is what a showrunner does. He or she hears everybody,
and connects. So each and every voice is important. And what is the most important thing in a writer's room, जिसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, is collaboration. So the difference between writing a poem, the difference between writing a novel, the difference between writing कितनी भी आप research बड़ी thesis लिख रहे हैं, and writing for screen is the sense of collaboration. जब भी आप स्क्रीन पे लिखते हैं, तो कोई भी एक आदमी या एक बंदा या एक बंदी उस कहानी को पर अपना बपत्व या मातृत्व नहीं कह सकता, हम हैं, सिर्फ हम ही हैं. It does not work. It will never work. So you take in all kinds of, so how does Amir Khan work? Amir Khan, when he writes a story, he narrates the story to 22,000 people. Again and again and again and again and again. How does TVF work? When they write a story, they narrate it to 50 people. और वो जितना छोटा, जितनी कम उम्र का बच्चा हमारे रूम में रहता है, that person is made to speak the first and is heard the loudest because you are catering to a young audience. हमारी सोच एक अलग ढंग की हो सकती है, कौशल्या की सोच हमारी सोच से फर्क होगी. कौशल्या हमारी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है. तो अगर हम कौशल्या की बात नहीं सुनेंगे तो हम कौशल्या को साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. So the young people in that room. So अभी हम लोग जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शो हम लोग बता रहे थे, इट वाज अ लव स्टोरी व्हिच केम फ्रॉम अ राइटर and we went to a network and they loved it, and the network wanted some changes, and those changes were radical changes. वो छोटे मोटे changes नहीं थे. They wanted the show to kind of function in a certain manner, move in a certain direction, and the writer says मैं नहीं करूंगी, and the show stopped. So as a producer, as a production house, we have spent at least 40 to 50 lakhs to kind of develop the show and get it here. And if the writer is saying, I will not collaborate, I will not take what others are saying, which is what lack of collaboration means, that, you know, मैं ही सत्य हूं. वो कई बार होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप सत्य नहीं है. चंदन से कोई भी चीज बदलवाना बहुत बड़ा खेल होता है. But collaborative spirit जो है ना, this is the hallmark of a writer's room, and this is what differentiates the writing for screen from writing for, say, a poem or a novel. वो novel चाहे कितना भी बड़ा हो, वो तीन, मतलब अमिताभ घोष की तरह 3 पार्ट में हो, चाहे जैसे भी हो, आप अकेले आपकी होती है और आपके साथ एक एडिटर होता है. यहाँ पे कोलैबोरेटिव आपका एनवायरनमेंट आ जाता है. तो इसके साथ जो होता है, 2 चीजें एक साथ होती है. आपका राइटर्स रूम जैसे बन गया ना, अब आप इसके एग्जीक्यूशन मोड में चले जाते हैं. तो एग्जीक्यूशन मोड में 2 चीजें प्राइमरीली आ जाती हैं. एक आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो आकर के सबसे पहला काम करता है, वो उस शो का बजट निर्धारित करता है. एंड दैट बजट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. कि अगर वो क्यों है, क्योंकि अगर हमें नेटवर्क से इतने ही पैसे मिलेंगे तो शो को उतने ही अंदर बनाना है. तो जो क्रिएटिविटी है आपको सब कुछ के अंदर ही करनी है. तो कई बार क्या होता है कि आपने कहानी लिख रही है और जो प्रोडक्शन वाला बंदा आकर के बोलता है कि सर ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा है, then you have to change the story. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो कैसे वर्क करता है. तो अगर मैं स्टोरी के बारे में एक लाइन में डिफाइन करूं, द स्टोरी इज व्हाट ऑफ द कंटेंट, क्या होना हुआ है. तो अगर मैं कहता हूं उस कंटेंट का पीस है मर्डर करना है, then comes your screenplay. The screenplay determines how of that act. तो स्क्रीनप्ले आपको बताएगा वो चाकू से मारेगा, पॉइजन दे के मारेगा, गला घोट के मारेगा, या प्लास्टिक का उसको कवर चढ़ा के मार देगा, या एक्सीडेंट करवाएगा. This, so what remains the same? It is still being killed. The screenplay is telling you the detail of how that act or execution will happen.
the dialogue which comes the final script is screenplay with words. तब आप उसमें सारे डायलॉग्स के साथ आते हैं. तो ये 3 जो फंक्शन है स्टोरी का, स्क्रीन प्ले का, डायलॉग्स का, अगर मैं एक छोटे से मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा, उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो क्या रोल होता है. व्हाट, हाउ एंड डिटेल इज हाउ वुड आई डिस्क्राइब दीज 3 वर्ड्स. सर थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा कुछ समझ में आया इस बहुत बेसिक से डेफिनेशन से ऑफ दीज 3 वर्ड्स व्हिच यू काइंड ऑफ ऑफन हियर? क्या लगता है? Very precise and very poignant. Please go ahead. ठीक है. तो अब ये प्रोडक्शन वाले जो होते हैं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब उसमें सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर होता है. तो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंश्योरिंग दैट द बजट इज मेंटेन्ड. सो दे आर ऑल्सो द डर्टी कॉप्स ऑफ योर सेट, जो कि एक एक्टर को जाके बोलेंगे भैया आप 5 स्टार में स्वीट मांग रहे हैं, आपको स्वीट नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डिनरी कमरा ही मिलेगा. एक एक्टर बोल रहा है कि नहीं हमको 3 गाड़ी चाहिए भाई, एक गाड़ी में हम अकेले ट्रैवल करेंगे, एक गाड़ी में मेरी गर्लफ्रेंड ट्रैवल करेगी, तीसरा गाड़ी में मेरा स्टाफ ट्रैवल करेगा. तो उनको जाके बोलेगा भाई आप नहीं कर सकते, इतना ही है और इतना ही मिलेगा. और वही प्रोडक्शन वाला किसी दूसरे एक्टर को जाके बोलेगा अरे सर आपको दिक्कत हो रही है, आपके लिए पर्सनल शेफ ला देते हैं. तो वो जो शेफ रहेगा आप ही के वैनिटी में रहेगा, आप ही के लिए आप जैसा खाना बोलिएगा. So they manage the ego, then they also do the dirty work and they also determine ये बजट है. और जब बजट में लग रहा है कि कहानी के चलते बजट बढ़ रहा है, then they don't have the wherewithal to kind of change the story. And then they come to the showrunner or the creative producer कि सर या मैडम ये बदलना होगा. तो स्टोरी जो है ना उसका प्ले आउट बजट को कैसे डिटरमिन करता है. तो मैं 2 चीज बताऊंगा so that it kind of becomes clear. आप लोगों ने वो फिल्म देखी है ना इतनी, जिसमें जया बहादुरी गा रही है, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. असेंबली लगा हुआ है और 300 लोग खड़े हैं और वो जया बहादुरी आके गा रही हैं, प्रिंसिपल उनको कानखी से देख रही हैं कि तुम लेट आई हो. So lots of times writers come and say कि असेंबली लगा हुआ है, और ऐसे नहीं भाई असेंबली नहीं लगाएगा. क्यों? The moment you say assembly, वहां पे मेरे पास कम से कम 500 जूनियर्स लगाने पड़ेंगे. 500 जूनियर्स लाएंगे तो हर एक का आप 1000 रुपया देना पड़ेगा. तो हर एक सिर्फ जूनियर से कॉस्ट हो गया मेरा 5 लाख. राइट? मैं बोलता भाई इसको कॉरिडोर में करो. तो अगर सुबह का टाइम है और कॉरिडोर में हो गया तो वो 500 से आपकी रिक्वायरमेंट होगी 30 या 40 या 50. या क्लासरूम में चला गया तो 30-40. So I'm controlling the cost of that scene. If the scene is like कि मुझको असेंबली दिखानी ही है, then I'll go for it. जैसे पंचायत में हम लोगों ने 500-600 लोग लेके आए जब प्रहलाद चा के बेटे की डेथ हुई थी. वो रिक्वायरमेंट थी सीन की और 2 दिन रहे वो. So you are controlling the cost. तो उसमें जैसे कि इस बार जो आप लोगों ने सीन देखा, जो पूरा लड़ाई वाला जो प्रकरण था, लड़ाई के पहले वाला, उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि एक ट्रांजिशन का माहौल चाहिए था. तो उस ट्रांजिशन के माहौल को हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रेन दिखाएंगे कि 3 दिन जो है पंचायत के गांव में बारिश हो रही है, काले बादल आए हुए हैं, फिर बारिश हो रही है. उस बारिश को करवाने की वजह से हमारा बजट 1.5 करोड़ बढ़ रहा था, क्योंकि उतने वाटर टैंक्स आएंगे वहां पे. जब वाटर टैंक्स आएंगे तो आपको सब कुछ वाइड पे रहता है, सब कुछ गीला दिखेगा, सब कुछ पानी वाला दिखेगा, बदली दिखनी चाहिए. उतना पानी लेके आना पड़ेगा. दैट विल टेक टाइम एंड दैट विल टेक टाइम. कहीं कुछ सूखा दिख गया तो फिर आपकी कीचड़ हो जाएगी. सो एज क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स वी डिसाइडेड कि we'll do away with that entire rain sequence. So it was a call, and that was a call taken from the time of budgetary and timeline constraints कि उससे मेरा टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा तो मेरा बजट हिल जाएगा. So ये प्रोडक्शन की तरफ से आया कि सर कुछ करो, and this is how the production and the creative team work. तो ये जो लिखाई का जो पूरा माहौल होता है ना सर, ये इसको लिखने में करीब 8
एपिसोड लिखने में करीब 5 महीने लगते हैं एटलीस्ट. So you write, then you rewrite, then you rewrite, then you rewrite, and then after writing everything, you narrate it to people. उसमें से 40-50 लोग रहते हैं. और उसके बाद जो होता है, एक बहुत बड़ी चीज आती है. आपने सर अभी तक डायरेक्टर का नाम नहीं सुना होगा. अभी तक डायरेक्टर प्ले में नहीं आया. अभी तक क्रिएटिव प्रोड्यूसर या शो रनर और राइटर्स की बात हो रही और प्रोडक्शन वाला आया. जब वो लिखाई का इतना समय बंध जाता है, जब लिखाई आपकी अप्रूव्ड हो जाती है, उस लेवल पे आता है डायरेक्टर. जब डायरेक्टर शो रनर भी होता है तो वो शुरू में आ जाता है. जब डायरेक्टर अपनी फिल्म बना रहा होता है, जैसे कि आप शेट्टी साहब बनाएंगे तो अपनी वो शुरू में आ जाएंगे. राज कपूर साहब आएंगे तो अपनी फिल्म में शुरू में आ जाएंगे. मनमोहन देसाई आ जाएंगे तो शुरू में आ जाएंगे. बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द कंटेंट. अभी डायरेक्टर कंटेंट कंट्रोल नहीं कर रहा है. द कंटेंट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द टीम ऑफ creative producers and the writers, or the showrunners and the writers. So when that process is locked in somewhat, you get the director. और डायरेक्टर को चूज करने का उसके बाद भी 2 स्तंभ होते हैं उसको चूज करने के. Yes, apart from the fact that that director is right for the content, the 2 pillars are again money and timelines. That person might be very, very good, but if it does not come to you in your timelines, you will not take that person. If the person does not come within your budgetary constraints, which is within your budgetary confines, you will not take the person. So इन दोनों को आप जब देख करके फिर आप डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टर की बात नहीं सुनोगे, आप डायरेक्टर की बात सुनोगे ही, 100% सुनोगे. Then comes another big process, and that process is called onboarding of HODs. वो HODs कौन होते हैं? वो HODs होते हैं आपका डायरेक्टर फोटोग्राफी, आर्ट डायरेक्टर, योर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, योर म्यूजिक डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर. आप इन सब पूरी टीम को इकट्ठा करते हो विथ द डायरेक्टर. सो द डायरेक्टर वांट्स कि भैया मैं उसके साथ काम करूंगा, मेरा उसके साथ. और नॉर्मली क्या होता है ना कि डायरेक्टर और डीओपी जो होता है, डायरेक्टर फोटोग्राफी होता है, उनको हम लोग मान लेते हैं कि वो कपल हैं. उसमें पुरुष कौन है और स्त्री कौन है, that is not important, but they are always a couple. The director and must get his or her own DOP. वो मान्य है, because डायरेक्टर ऐसे सोचता है, डीओपी दूसरे रंग से सोचता है, वो वहीं पे बैठा बैठ जाएगा, वो काम ही नहीं होगा. डायरेक्टर रहेगा, साला लाइटिंग करने में ज्यादा टाइम ले रहा है या ज्यादा टाइम ले रही. So you marry them, and then the creative producer, the production, and the entire, you create the entire team. तो आप इस बीच में क्या हो रहा है कि कहानी को आप रिफाइन कर रहे हैं, and then starts a process which is called pre-production. तो pre-production जो है, उस चीज को शूट करने की प्लानिंग होती है. उस प्लानिंग के शुरुआती दौर में ही हम लोग करते हैं एक चीज which is called रेकी. रेकी जो है एक फ्रेंच वर्ड है, रिकॉनाइटर. वो एक मिलिट्री टर्म है जिसमें कि एक छोटी सी टुकड़ी जाती है और मुआयना करके आती है कि आर्मी जो आपका जो एनिमी का किस स्थिति में, किस अवस्था में, एंड दे प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो वी डू अ रेकी. अब जाते हैं लोकेशन में, जाते हैं, सारी चीजों को देखते हैं कि भैया यहाँ पे होटल रहेगा, यहाँ पे रहेंगे, इस लोकेशन में शूट करेंगे, यहाँ पे आपका बेस बन जाएगा, यहाँ से खाना आएगा, यहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां आ सकती हैं. एंड यू डू ऑल दैट, एंड यू ऑल्सो से अच्छा ये घर रहेगा, ये दूसरा घर रहेगा. इसके बीच में आप यहाँ पे एक छोटा सा क्या कहते हैं, जिस पर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि वो एक छोटा सा झोपड़ी, वो झोपड़ी हम लोगों ने बनवाई. तो झोपड़ी को बनवाने में हम लोग को कम से कम 30 दिन लगे खोजने में कि कहाँ झोपड़ी बनवा सकते हैं जहाँ पे रोड जो है वो ऐसी उबड़ खाबड़ हो जहाँ किसी का एक्सीडेंट हो सकता है. और 2 रेकी होती है. एक रेकी होती है जबकि आप मुआयना करके आते हैं, और दूसरी रेकी होती है जबकि आप क्या कहते हैं उसको फिक्स करके आते हैं. प्री प्रोडक्शन और इसके बीच में आप बहुत सारे आप परमिशन लेते हैं, गाइडलाइंस को चेक करते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो वाला उज्जर कबूतर उड़ जा, याद है सीन, और जिसमें कि आप क्या कहते हैं एमएलए साहब जो है कबूतर उड़ा रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा उज्जर कबूतर आएगा, बिकॉज आप सब जानते हैं, सब समझते हैं उज्जर कबूतर इज जुला कबूतर एंड व्हाइट
dove is sign of peace. तो उसको हम लोग कबूतर को उड़ाते, उसको गिराना था, तो हम लोग लाइव कबूतर यूज नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर लाइव कबूतर यूज करें और लाइव कबूतर मर गया, इट्स अ प्रॉब्लम. सो वी हैव टू क्रिएट अ प्रोस्थेटिक कबूतर जिसको हम लोग उड़ाएंगे और वो गिरेगा, और वो गिरने के बाद दिख रहा है कि वो मरा हुआ है. सो वी spent some money, 25,000-30,000 to kind of create that kabutar made which was white in color. और हम लोगों ने एनिमल बोर्ड को भी लिखा कि हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, बट द बोर्ड सेड you cannot use a white kabutar, not even a prosthetic white kabutar. Prosthetic में भी वो allowed नहीं है. So we went back and used a blue kabutar. तो वो जो कहानी है कि तुम सफेद कबूतर कहानी लाभ है, तो अरे पता नहीं ब्लू का कबूतर दे दिया, because we could not use it. That was the kind of regulation which comes from your animal board, that you cannot use that kind of kabutar in a situation. So जब pre-product के समय ये सब कुछ, ये सारा माहौल आपका चलता रहता है, that you're preparing, short breakdown होते रहते हैं, कि आपका स्क्रिप्ट में संशोधन होते रहता है, आपका कास्टिंग होती रहती है. ये सब जब पूरा हो जाता है तामझाम, और तब आप जाते हैं शूटिंग पे. तो शूटिंग का जो माहौल होता है ना सर, दैट उसमें जो पर्सन हु कंट्रोल्स, देयर आर 3 people who control it. One is your director. The second person is production person. They are logistics people. वो किसी की गाड़ी आई से लेकर के, किसी का टॉयलेट क्लीन है कि नहीं, इसको खाना मिल रहा है कि नहीं, वो जो एक छोटा सा, क्योंकि एक छोटी सी सीटी अगर टाइम पे वहां पे नहीं तो शूट रुक जाएगा. So they are ensuring that each and everything is working. So they work in 3 teams. एक सुबह से 4 बजे से लेकर के काम करता है 6 बजे तक, वो आज अगले दिन का काम कर रहा है, एक आज का काम कर रहा है, एक हफ्ते के बाद का सेटअप कर रहा है. So they work very very organized. और shooting the set जो है ना सर, it is so hierarchical. अगर आपको हायरार्की का प्ले देखना है, so visit a set. आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना औकात है और किसका कितना बूता है. And nobody gets more than a suitor than what the person deserves. And it all plays out on the set. टेलीविजन के सेट पे सर एक जमाने में ऐसा होता था कि अलग अलग तरह के खाने होते थे. बी कैटेगरी ऐसा खाना, ए कैटेगरी ऐसा खाना, ए लिस्टर एक्टर्स वैसा खाना, डायरेक्टर को एक ड्राई पीस ऑफ चिकन आता था. वो सब अब खत्म हो गया. लेकिन जो रूट्स ऑफ हायरार्की है ना, it's a very very tough place to kind of, अब हम लोग को इतनी दिक्कत नहीं होती है, but it's for a youngster it's a tough place to kind of exist and establish that you exist and you mean something. लेकिन यहाँ पे भी ना सर बहुत जोर से मैजिक होता है. when the shooting is going on, आप लोगों ने वो लाइन सुना होगा, अलुआ मीटिंग अलुआ मीटिंग. सर ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था. It was not part of the script. And these 3 बिहारी men, कोई नालंदा का है, कोई गया का है, कोई औरंगाबाद का है, वो रात भर वो तीनों चारों बिहारी दारू पीते थे. And they used to rehearse each and every night. तो जो बकरी चलाते समय जो गाना गा रहा है, वो भी स्क्रिप्ट में नहीं थी. It was improvisation from those actors. तो जो अलुआ मीटिंग जो था वो स्क्रिप्ट नहीं था. और वो जैसे ही बोला ना अलुआ मीटिंग, everybody burst out laughing. उस शॉट का सर 17 टेक हुआ था. Because somebody or the other was laughing when he said अलुआ मीटिंग. तो जो अलुआ जो है, आप लोग शायद समझते होंगे, इट इज स्वीट पोटैटो को बिहार झारखंड में अलुआ कहते हैं. इट इज नॉट आलू, इट इज अलुआ. और वो कद्दू मीटिंग है, कच्चू मीटिंग है, अलुआ मीटिंग है. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच हैपेंस ऑन अ सेट, एंड वी अलाउ दैट टू हैपन ऑन अ गुड सेट. अ गुड डायरेक्टर knows when to allow improvisation and when to control improvisation, when to let an actor feel go. अब हमने कहानी सुनी है कि गाइड के समय पहली बार वो एक्ट कर रहे थे वहीदा रहमान जी. उन्होंने कहा कि तुम 3 कदम लो, नीचे देखो,
ऊपर देखो, सांस लो, and you're done. And at times you say you go and do it your way. And if I ask you if I want an alternative way, I'll tell you. So there are two kinds of directors, and you let them, the actors, do their own thing. पंचायत के सेट पे everybody listens, everybody wants to do, because जो पहली बार सब बहुत सारे challenges हुए थे, लेकिन जब पहली बार जिस तरह का सक्सेस आया, उसके बाद पूरी टीम को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक्टर्स लिसन, वो सारी बातें सुनते हैं, सब की सब बातें सुनते हैं. तो जो अलवा मीटिंग था, they knew if it works, the director and the team will allow them to have a play. तो इस तरह की चीजें is वही जो है आप शूट को जो मैजिकल बनाता है. उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है पोस्ट प्रोडक्शन एंड एडिटिंग. सो एडिटिंग जो है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो कहानी जो लिखी जाती है सर, वो दो बार लिखी जाती है. एक बार लिखी जाती है व्हेन यू आर राइटिंग द स्टोरी, और दूसरी बार लिखी जाती है व्हेन यू आर एडिटिंग द फिल्म. तो दोनों में मूल फर्क ये है कि जब आप लिख रहे हैं ना, तब आप इमेजिन कर रहे हैं. जब आप एडिट कर रहे हैं, तब आप टैंजिबल एलिमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं. ये ऐसा किसी ने किया. अब उसमें इमेजिनेशन का जो स्कोप जो है ना, वो बहुत कम हो जाता है. यू हैव टू प्ले विद दोज एलिमेंट्स दैट यू हैव. अच्छा, एक एक्टर ने ऐसी लुक दिया, अच्छा एक एक्टर ने वैसा रिएक्शन दे दिया, अच्छा ये एक्टर ने ऐसा कर दिया, अरे साला अगर इसको मैं पूरा सुर बना दूं तो मैं शुरू में ऐसे करता हूं, बीच में ऐसे करता हूं, तीसरे में ऐसे करता हूं, तो मेरी एक पूरी कहानी बन जाती. To kind of give you an example, जब आप लोगों ने शायद 3 Idiots देखी होगी, आप लोगों ने देखी है सर, कुछ लोगों ने देखी होगी 3 Idiots, राजकुमार हिरानी की फिल्म. तो राजकुमार हिरानी आफ्टर ही मेड द फिल्म, ही रियलाइज, हाँ सबने देखा होगा शायद, है ना. तो उसने रियलाइज किया कि इसमें फिल्म में एक बहुत बड़ा दिक्कत है, ऐसा चैलेंज है. इस फिल्म में 2 विलेन है. तो जब भी कोई किसी कहानी में 2 विलेन आ जाते हैं ना सर, तो आपको दिक्कत हो जाती है. यू डोंट नो किसको कितना वेटेज थे. या तो उसमें जो सबसे बड़े आपके विलेन जो हैं, वो तो है बोमन ईरानी साहब, जो हैं, जो आपके प्रिंसिपल हैं. लेकिन कहानी वहां पे खत्म नहीं होती. कहानी खत्म होती है साइलेंसर पे, क्योंकि अल्टीमेटली चैलेंज दिया है साइलेंसर ने कि देखते हैं बेटा कौन बड़ा, तुम बड़ा कि मैं बड़ा. मैं जो रट्टा मार के पढ़ाई करता हूं वो बड़ा, या तुम जो इम्प्रोवाइजेशन करते हो वो बड़ा. तो ही इज आल्सो अ विलेन इन दैट फिल्म. सो हाउ डिड ही डू दैट? एंड राजकुमार हिरानी टॉक्स अबाउट इट कि भैया मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज था. हाउ डू आई कैन क्रिएट अ सेकंड विलेन जबकि पहला विलेन इतना स्ट्रांग है? All he did was increase the reaction time of silencer. तो जब किताब की बातें कर रहा है, वहां पे उन्होंने साइलेंसर का रिएक्शन बढ़ा दिया. तो जब भी आता है आमिर खान और साइलेंसर साथ में होता है, तो साइलेंसर का उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया. दैट इज व्हाट इट इज. सो यू आर प्लेइंग विद दैट एलिमेंट. अब आप इमेजिन नहीं कर रहे. सर क्लियर हो रहा है मैं कुछ जो बोल रहा हूं? Absolutely wonderful. Please go ahead without any. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. तो बोलते रहो इस फ्लो में. तो जब हम लोग जब कहानी कहते हैं, जैसे मैं जब पिछले वाला सीजन, ये नॉट दिस सीजन, इसके पहले वाला, हम लोग एडिट में बैठे होते हैं, अचानक मिश्रा जी बोलते हैं, अरे सर ये पूरा एपिसोड हुआ ना एक के सुर का लग रहा है. अच्छा, तो वही सुर तो हम लोग को चाहिए था. बोलता नहीं सर, थोड़ा खेल करते हैं ना. And what he did, he just changed a few shots here and there. इस सीन को सर थोड़ा सा कॉमिक फील दे दें, वो कॉमिक फील दे दिया. अच्छा सर इस सीन को थोड़ा सा ड्रामेटिक फील दे दें, दे दिया. So the music will enhance the drama of that scene. The music will enhance the conflict of that scene. So just by little nuances, just by little touches, what you're doing, you're changing the complexity and the tone of that scene. So the overall effect of that episode was far more engaging, far more dramatic. वो फिर एक समतल धारा पे नहीं चल रही थी कहानी. आप में उतार है, चढ़ाव है, किसी सीन में आप कॉमेडी आ गया, and all within the tone of पंचायत. वो आपका पंचायत का टोन ही बदलता है. और फिर म्यूजिक आता है. तो इस बार जैसे म्यूजिक के दिन क्या हुआ
कि हम मुझको लगा था कि ये हिंद का सितारा जो हम लोग को गाना कंपोज करना था, ये हमको राइटर चंदन ने लिखा था। अरे वो बिहारी ना बता रहे सर, वाला बिहारिया गाना सोहर गवाते हैं ना, तो भाई किससे गवाएं? तो सबसे लगा कि मनोज तिवारी जी जो हैं उन्हीं से गवाते हैं। तो मनोज तिवारी का नाम आया तो सबसे पहले भैया कि वो पॉलिटिकल आदमी है। अगर पॉलिटिकल आदमी है तो you have to be very careful. It is not that you're against or for something, but you know, when you take a political person, you also need to weigh out कि उसका क्या impact होगा आपकी कहानी पे, तो दूसरे लोग कैसे react करेंगे। But everybody realized कि he is the right voice and we are going for that voice. तो कई बार सर इंटरनल चैलेंजेस भी आते हैं। ये डायरेक्टर और हमने डिसाइड कर लिया था, लेकिन वहां जो एक पोस्ट प्रोडक्शन के जो हेड हैं वो सारे सिंगर्स को वही डिसाइड करते हैं। तो 4 महीने लड़ाई चली सर कि मनोज तिवारी होंगे या कोई और होगा। तो पहले बात हो कि वो 10 लाख मांगेंगे, मैंने उनको टाइम अपने बजट में ले आए, वो दिक्कत करेंगे, वहां पे गवाएंगे, हम लोग उसको सब दिक्कत हो गए। तो इस तरह की सारी जो जद्दोजहद जो है ना, आप कहीं ना कहीं इसके बारे में अगर मैं कहानी कहने जाऊंगा तो कभी और कहानी बन जाएगी। बट द पॉइंट इज यू आर holding on to something that you believe in. And as a CP, as a producer, what you holding on to, two things, just two things: taste and tenacity. Your taste says this is what I like, this is what to work for the show, and you understand the taste of the show. And the second is tenacity. Come what may, you'll stand. Come what may, and stand. और इन दोनों चीजों के साथ जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, राइट, इज कम्युनिकेशन। सर जो हम लोग कहते हैं ना मास कम्युनिकेशन, उस मास कम्युनिकेशन का हम लोग कई बार कोर्स करते हैं, बच्चों से कोर्स करवाते हैं, लेकिन सारे बच्चे सब ये भूल जाते हैं। उसका कोर जो है वो है कम्युनिकेशन। यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू पास ऑन, यू आर कम्युनिकेटिंग। अगर आपने देखा होगा कि वो जब वो क्या कहते हैं, नीना गुप्ता जी बोलती हैं कि जाओ उसके यहाँ से कटहल लेके आ जाओ, तो उसके पहले शॉट में जब हम लोग उस घर को दिख रहे हैं तो कैमरा ऐसे मूव कर रहा है जिसमें कि आपको कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रखा है कि आपने देख लिया है कटहल वहां पर अड़ा हुआ है। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज सिंप्लिसिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। यू हैव टोल्ड दैट यू कम्युनिकेटिंग, इनके घर में कटहल है। तब जब माँ बोलती है उनके यहाँ से कटहल ले आओ, कटहल लेके आता है, आपका दिमाग को खलता नहीं है। अब लौकी की बात कर रहे हैं पहले सीन में, तो लौकी आपने दिखा हुआ है कि वहां पे लौकी पड़ा हुआ, आपका कैमरा जो मूव कर रहा है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शॉट नहीं है कि मैं इस यहां से टेक्निकल एंगल लेके आऊंगा फिर ऐसे जूम इन करूंगा। ऑल बकवास सर। यू टेल योर शॉट as simply as possible, to tell the story as simply as possible, and that simplicity and that clarity of communication communicates well to the audiences. And when you get communicated well, you're telling the story very well. तो इस पूरे प्रकरण में ना सर मैं एक चीज लास्ट में कहूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। तो आप लोग ने सबने देखा होगा कि जगमोहन जो कैरेक्टर था, जिसकी दादी जो थी, जो घर बनवाने आती हैं, और वो कैसे उनका थोड़ा सा मूड चेंज होता है, और वो मूड चेंज जो है वो प्रहलाद चा करते हैं। और वो कहानी इसलिए लिखी गई थी कि प्रहलाद चा को हम लोग को हंसाना था। प्रहलाद चा का बेटा मरा, तो प्रहलाद चा जो पहले पूरे सबके शो की जान थे, वो अपने बेटे के मरने के बाद हंस कैसे सकते हैं भाई? इट विल बी अ फॉल्स स्टोरी। So he starts drinking. So you have to get him out of his drinking phase. So you need to give him a story where he does something and he feels good about it. So we created that character. Chandan created that character, which was Jagmohan ki dadi. So we needed a woman जो कि अपनी उम्र की लगी, वो लगे कि वो 70 साल की है। दूसरी बात, अगर यंग एक्टर को हम लोग मेकअप करके देते हैं, वो कभी सच्चाई वहां पे दिखती नहीं है सर। दूसरी बात, वो लगे कि वो पुअर तबके की है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच लगे, तो वो बात वहां पे फिर फेक हो जाएगी। आज की कहानी में पंचायत को आप लोग को सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है, आप लोग शायद उसको आर्टिकुलेट नहीं किए, इज द ऑथेंटिसिटी, सच्चाई। वो सच दिखता है। हम लोग दिमाग उसको कास्टिंग के लिए खोज करके हम लोग पागल हो गए। एंड वी वर
talking to all the senior actors. We even went to Ratna Pathak Shah. We'll pay her the kind of money, but at least she'd be able to communicate a person who is real, और जो कि वो प्यारी सी नानी और दादी नहीं है जो कि आके बोलती हैं आओ बेटा कहानी सुन लो. वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी तिकड़मी भी होनी चाहिए. तो हमारे पास एक ऑडिशन आया जो कि आभा जी का था फ्रॉम लखनऊ. तो मिश्रा जी और मुझको वो ऑडिशन बहुत तगड़ा नहीं लगा, लेकिन चंदन को लगा, हु इज द राइटर, ये ऑडिशन में बात है. लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं माने. And we kept auditioning, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी. चंदन बोला अरे मिश्रा क्या कर रहे हो बे, देखो ना आभा जी को. सब लग रहा आपको बात में, सब लग तो नहीं रहा, लेकिन चंदन बोला उसकी बात सुननी चाहिए, तो ना सर एकदम सुननी चाहिए. तो दूसरा ऑडिशन करते हैं. So we did a second audition and she was better, lot better. और हमारे पास सच्चाई थी कि उससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं था. So we kind of said, you will go with her. तो जब शूट होने के एक दिन पहले हमें पता चला, जो डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था बोला सर वो तो क्या कहते हैं व्हील चेयर मांग रहे हैं. बोला अरे व्हील चेयर कैसे मैनेज करेंगे भाई. तो सर हम लोग जिस गांव में शूट करते हैं ना, वहां पे वैनिटी खड़ी करने के लिए बस एक छोटी सी जगह है जहां पे टोटल 8 वैनिटीज खड़ी हो सकती है. वैनिटी इज द प्लेस वेयर आर्टिस्ट वेट बिफोर द शॉट. तो जैसे जीतू है उसको पूरा एक बड़ा वैनिटी मिलता है. अब जैसे आपका नीना जी और राजपाल जी को एक ऐसी वैनिटी मिलती है जिसमें सिर्फ 2 डोर है. कुछ ऐसी वैनिटी की 3 डोर होते हैं. इसमें 3 डोर्स में एक साथ आपको वैनिटी शेयर करनी पड़ती है. तो आपको दिख गया हायरार्की की जो मैं बात कर रहा था, जीतू विल नॉट टेक ए वैनिटी व्हिच इज लेस देन सिंगल डोर. ही विल हैव द एंटायर वैनिटी फॉर हिमसेल्फ. तो वहां पे सिर्फ 7 या 8 वैनिटी हम लोग खड़ी कर सकते हैं. तो वैनिटी जहां खड़ी होती है, जहां से हम लोग शूट करते हैं, वहां से करीब 300-400 मीटर का फासला होता है और बहुत गर्मी होती है. तो अगर if a senior person wants to go and pee, it will take us one hour for her to kind of go to the vanity and come back. So we are very concerned कि कैसे मैनेज करेंगे. बोले अब क्या करें, तो कुछ दूसरा ऑप्शन बोलते हैं नहीं सर इनका मैनेज तो करना होगा, इन्हीं के साथ मैनेज करना पड़ेगा. बोले चलो ठीक है आ जाए. जब वो आई तब पता चला कि वो ऊंचा सुनती है. अब साला कैसे काम होगा. Acting is reacting. So if she does not hear the dialogue which is being spoken by another actor, how would she react? तो अपना जो असिस्टेंट बोला सर हम जाते हैं पूरा बड़ा स्केचपेन पे लिख लेते हैं डायलॉग, और जैसे दूसरा डायलॉग आएगा उनके सामने रख देंगे. बोला डायलॉग देखेंगे, बोलेंगे हाँ चल जाके लिखो. तो उस दिन जो क्या हुआ, हम लोग जब सेट पे गए तो उनका कॉस्ट्यूम ठीक नहीं था. तो हम लोग कॉस्ट्यूम ठीक आके गए. और जो पहला शॉट अगर आपने देखा होगा कि जगमोहन की दादी का जो है वो लाठी टेकते हुए खट करके आती है और पंचायत भवन में लेफ्ट से एंटर करती है. जब वो वॉक करके आई ना, हम लोग सबके मॉनिटर पे देख रहे थे, उनकी झुर्री हिली. हम बोले मिश्रा जी इनका तो झुर्री हिल रहा है. तो हाँ सर. बोले ये तो वर्क करेंगे. बोले हाँ सर लगता है वर्क करेंगे. और हम लोग जैसे जब प्रिपेयर करने लगे तो जीतू बैठ करके जगमोहन की दादी से बात कर रहे थे, और मिश्रा जी उसको देखे और बोले आप लोग देखिएगा मैं थोड़ा सा एक इशारा करूंगा. जीतू अब बस कान किस उंगली की है, ऊंचा सुनती है. And जीतू is a very sharp, intelligent actor. He got the cue and he started talking in terms of अरे दादी माँ आ गई, क्या प्रॉब्लम है. And all the actors took cue. All of them took cue. So जो भी उनसे बात कर रहा चीख के बात, अरे दादी पोतवा चोट्टा है, भूख लगा है, दवाई खाई, सब कुछ चीख के बात कर रहा है. And she's responding. तो जो लास्ट सीन जो है जिसमें कि आप प्रहलाद चा उनको अपने घर लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं दादी तुम क्या कर रही हो. तो उस सीन के पहले हम लोग बात कर रहे थे मिश्रा जी, हम लोग अरे सर कल जो है पेनल्टीमेट डेट है, एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा. तो हम वो सीन जो है 3 घंटा में शुरू कर, मैंने नए मिश्रा जी आपको 2 घंटा 3 घंटा तो लगेगा ही. एंड द सीन स्टार्टेड ऑन दैट डे. और प्रहलाद चा और आपकी दादी में बातचीत होनी है. 1 घंटा हुआ सीन नहीं हुआ, 2 घंटा हुआ सीन नहीं हुआ, 3 घंटा हो गया सीन नहीं हुआ, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया. सर and it is impacting our budget. If we exceed, we'll need another day extra, and if we need another extra, it will cost you minimum for 50 lakhs extra apart from the due dates of the artist. So we were
वो जो शूट शेड्यूल मस्ट गेट फिनिश ऑन दैट डे, तो हम लोग की जान एकदम सख्ते में थी, बट वी हैव टू सी डू दैट सीन। 5 घंटे के बाद मिश्रा जी पगला के निकले, देख रहे हैं विपुल सर चंद्रमा क्या किया हमको, फिजिकली 4 आदमी के साथ दे दिया काम करने के लिए। तो मिश्रा जी चले गए, जानते थे कि सिगरेट पिएंगे फिर आएंगे। इधर क्या किए, जो प्रहलाद चाहे वो दादी माँ को पकड़े, उनका गाल ऐसे पकड़े, बोले अम्मा सुनो, जब हम पहला डायलॉग बोलेंगे ना, जब तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, तो जैसे ही हाथ पकड़ेंगे ना तुम अपना डायलॉग बोल देना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, और जैसे ही अपना डायलॉग खत्म करेंगे तुमको बोलना होगा, हम तुम्हारे दोनों घुटना पे अपना दोनों हाथ रख देंगे, तब तुम डायलॉग बोल देना। तो मिश्रा जी आए, ये पूरा सेटिंग हो गया 2 एक्टर्स का। एंड देन द सीन हैपेंड। बोले सर मिश्रा जी तो ठीक हो गया। बोले हाँ सर ये तो सीन ठीक हो गया, एक टेक और लेते हैं। एंड द सेकंड टेक द सीन वाज रियली गुड। बोले अरे सर ये तो सीन से बोला, और अब प्रहलाद फैजल भाई एक सीन बोले, एक शॉट और लेके एक टेक और, हाँ सर लेते ना। एंड इन द थर्ड शॉट हम सब की आंखें वहां पे नम थी। एंड दिस वाज द मैजिक ऑफ द एक्टर्स, एंड दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। एंड इफ दिस हैपेंस, जैसे बोलते हैं ना जिंदगी तर गया, तो that's the moment that we live for, and this is the zing that we strive for. At times we are able to get that zing, and at times in like Kram Chikitsale we kind of come close and somebody says, oh I felt like that show, and I felt that it was there but not really there. It is just the taste and the tenacity and your jazba. At times जैसे कहते हैं ना राग रसैया पागड़ी, हर एक बार बनते बनते रह जाती है। Thankfully I had the opportunity, and it was very good luck and my hard work, I believe in that, which kind of gave me an opportunity to learn from a brilliant set like Panchayat, and it has helped me as a storyteller. With that I rest. I'm open to all questions. नॉर्मली ऐसा है विपुल कि जिनको भी कुछ पूछना है या कमेंट करना है या रिस्पॉन्ड करना है वो अपना हाथ उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले नॉर्मली मैं बीच में नहीं आता हूँ, लेकिन एक बात तो कहूंगा बॉस, जियो यार, मजा आ गया। थैंक यू सर। मजा आ गया यार। और अभी बहुत पहले राम प्रवेश जी ने मेरे एक जो सेशन था सिनेमा द वे आई सी इट, 2 मिनट तक शांति छा गई थी। राम प्रवेश ने कहा था जिस परफॉर्मेंस के बाद शांति आ जाए और बाद में लोग अपलॉड करें तो समझो कि वही सही परफॉर्मेंस है। तो मुझे विश्वास है अभी लोग थोड़ी देर बाद रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं लिखता रहा हूं। अभी बातें की मैंने लिखी हैं। जिंग की बात तुमने किया, और क्या तुमने सही डिस्क्राइब किया है, शायद वही जिंग है जो सुर को पकड़ ले, जो शो के सुर को या शो के रस को पकड़ ले और उसी मोमेंट पर इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज करे। तुमने घोड़े की बात से शुरू की थी और दादी अम्मा की बात से तुमने एंड किया। जबरदस्त, तुमने मेरे सवाल का तो जवाब दे दिया कि शायद अगर जिंग नाम की कोई चीज है वो जो इनटैंजिबल है, वो शायद सुर को ईमानदारी, सच्चाई, ऑथेंटिसिटी से पकड़ती है। इस सवाल का जवाब तो बहुत बढ़िया मुझे मिला है। एक और बात है कि हम लोग जो बचपन में फिल्म देखते थे तो हर फिल्म में स्टोरी बाय दिस हिम, स्क्रिप्ट बाय हिम आता था। बी.आर. चोपड़ा की कहानियों में, की फिल्मों में कम से कम 2 मुझे याद हैं, हमराज और कानून। उसमें मैंने देखा स्टोरी में स्टोरी डिपार्टमेंट बी.आर. चोपड़ा। बड़े जो प्यूरिटन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मुझे भी समझ में नहीं आया। स्टोरी एक आदमी क्रिएटिव लिखेगा यार, वो डिपार्टमेंट क्या स्टोरी लिखेगा। तुमने आज करीब 30 या 40 वर्षों के बाद मेरी उस समस्या का समाधान किया कि फिल्म इज अ मैटर ऑफ राइटर्स ब्लॉक, या क्या तुमने कहा, राइटर्स रूम।
अल्फर्स प्रूम तुमने कहा था, मजा आ गया। तीसरी बात जो तुमने कही, पढ़ा था मैंने, कुछ मैंने काम भी किया, लेकिन जो मिलिट्री टाइप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, I think Brigadier Jha will be very happy, more happy than us. You people do really that military kind of planning and execution. चौथी Yes, बात sir. मुझे I fully agree with you. कैंप ऑफ वासेपुर से याद आई कि लोगों ने कहा था धनबाद में मनोज वाजपेयी के लिए एक बड़ा 3-4 स्टार होटल था, बाकी लोग छोटे छोटे कमरे में रहते थे। तुमने जो प्रोडक्शन की बात की वो मुझे समझ में आया। क्रीम, तुमने इस फिल्म मेकिंग या रादर कहा जाए सीरियल मेकिंग के क्रीम को तुमने पकड़ा यार, और जितना सहज भाव से और पॉइंट उसको डिस्क्राइब किया है, मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे के सेशन में और कोई कर सकता था। इसीलिए फिर से कहता हूं, मजा आ गया यार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। So people who have some questions or comments or responses, please raise your hands. I can see a person, DP Sinha. DP Sinha, I do not know whether he's in the group or not. I can see him. So DP Sinha ji, please unmute yourself and please go ahead. DP Sinha ji. जी अरुण जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? सर, बुढ़ापे में माफी मांगने का अधिकार भी बनता है। मैं आपके साथ बचपन में सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ते थे, और आप हमारे घर पे भी आए हैं, नोएडा में मैं रहता हूँ, याद पड़ा? अरे नॉर्मली आप दिखाई नहीं पड़ते, सुनाई हम भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे अगर इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट होता है तभी हम ज्वाइन करते हैं। तो आज मुझे लगा कि मैं कुछ सुनूं, क्योंकि हमारा भी एक, जो आपको मैंने एक किताब दी थी, उसको अपलॉज एंटरटेनमेंट ने उसका वेब सीरीज राइट्स खरीदा है, और उस पे वो वेब सीरीज बनाने वाले हैं। तो अब उसी पर, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इनके इसमें होगा कि इनका भी मैं सुन लूं। अरे अच्छा, सब लोगों को मैं बता दूं, डीपी was one of the earliest persons I had requested to join the learning together. He was most probably for 23 years head of the anti-terrorism department. उसके बाद इतना मैंने रिक्वेस्ट तुमको किया, तुम आए नहीं। अब डीपी प्लीज गो अहेड, द माइक इज ऑल योर्स। नहीं, ऐसा है कि चूंकि इसमें मेरा जो किताब है वो तो बेसिकली काउंटर टेररिज्म पर है, और उसका ऑलरेडी उसका ऑडियो बुक वो पॉकेट एफएम ने 4 लैंग्वेज में हमसे परचेज किया है, उसका राइट्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और अपलॉज एंटरटेनमेंट ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब भगवान जाने कब बनाएंगे, वो तो उन पर डिपेंड करता है, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन माय कंसेंट टू अपलॉज एंटरटेनमेंट। तो बड़ा, मतलब काफी बड़ा नाम है वेब सीरीज बनाने में, तो अब जब भी बनाए वो। इस सेशन के बारे में क्या बोलोगे तुम? दिव्य प्रकाश। नहीं, बहुत अच्छा जी, दिव्य नहीं, बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को तो ये एक्सपोजर नहीं है ना कि आखिर वेब सीरीज और फिल्म कैसे शूट की जाती है, क्या इंट्रिकेसीज है। हम लोगों ने जरूर शूटिंग्स देखी है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है वो तो हम लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन आज सुनने के बाद हमको काफी उसके बारे में नॉलेज हुआ, फर्स्ट हैंड नॉलेज। इसी वजह से हम इंटरेस्टेड थे, तो मैंने आज सेशन ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विपुल जी। हम लोग भी धन्य हो गए आपके आने से। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा आप लोगों का पोस्ट पढ़ते हैं। आई एम ए पैसिव, यू कैन से पैसिव रीडर। हम ज्यादा कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, बट आई गो थ्रू ऑल द पोस्ट। और कुछ सेशंस जो आपका होता है, वीडियो सेशंस जो आज जैसे हो रहा है, इफ इट इंटरेस्ट मी तो हम जरूर उसको सुनते हैं। और आज इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया, और मैं सुना काफी अच्छा विपुल जी ने बताया है। उसमें हमारा भी बहुत सारा चीज हमको समझ में नहीं आता था, कि स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग, और जैसे हमने किताब लिख दिया, लेकिन उसके बाद अगर उस पर वेब सीरीज बनना है तो उसमें पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। कुछ अभी जैसे एक अभी आई थी आपकी वेब सीरीज ऑन IC-814 पे, जो हाईजैकिंग हुआ था, उस पे आया था। पता नहीं कौन प्रोड्यूसर, तो याद नहीं है। बनाया है वो, जिस कंपनी में अभी काम करता हूँ उसने बनाया है। अच्छा, तो उसके जो टीम जब बना रहे थे,
तो उन्होंने मेरे साथ, किसी ने हमको रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने एक उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेशन किया था और बहुत सारी चीजें मैंने उनको बताई, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन, जो राइट फ्रॉम हाईजैकिंग और उसके बाद जो कंधार ले गए, कंधार से जो वापस लाए, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू debrief the pilot, co-pilot and all the air hostess, and I still remember the date. That was the first day of this millennium, 1 जनवरी 2000। वो हमारा पूरा दिन, तो इसी वजह से उन्होंने हमसे बात करके कुछ कुछ टिप्स लिया था, तो मैंने उनको बहुत बढ़िया। बताया था। अच्छा दिव्यांश बाबू, जो कि तुम मेरे, जी। अच्छा ये हम क्लास सेंट जॉन्स स्कूल में जब मैं पहली बार गया था रांची, तो मेरे साथ जी। के छात्र रहे हैं दिव्यांश। अब तुमसे, अब तुमने अभी झा जी से पर आने के पहले अब तुमसे मैं एक प्रतिदान मांगूंगा और तुम इनकार नहीं बोलो, करोगे सिन्हा। तुम क्या एक सेशन हम बताओ? लोगों को ले लो ना। 2 देखो, साल से ऐसा तुम्हारे है पीछे पड़ा कि हूं। हमारी जो ये है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जो किताब जो मैंने लिखी है, उसको भी चूंकि हम लोग बहुत तरह से बाउंड होते हैं, हम नहीं शेयर कर सकते हैं। कि अब ऐसा है कि हम सेशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1 to 1 कोई हमसे पूछे तो हम जरूर बता सकते हैं। बहुत सारी चीजों में हम, क्योंकि ये तो ओपन फोरम है ना, इसमें कहाँ पर चला जाएगा, वो हम लोग नहीं चाहते हैं उस तरह का। हम लोग ओएस एक्ट से बाउंड है, और हम लोग तो, अब जैसे मेरी मीटिंग हुई डायरेक्टर सीआईए से, तो उसके बारे में हम नहीं ना आपको बता सकते हैं कि हमारी मीटिंग कैसे होती है, कौन फिक्स करता है, कहाँ होती है, बैक चैनल मीटिंग्स होती है, तो उसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं। इसी वजह से हम ओपन सेशंस लेने में थोड़ा हिचकते हैं। और वो जो किताब भी मैंने लिखा है, इसीलिए उसको फिक्शन फॉर्म दिया है। हालांकि हार्पर कॉलिंस ने हमको अप्रोच किया था कि आप अपना मेमोयर्स लिखिए या बायोग्राफी लिखिए। हम बोले नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं। तब उन्होंने बोला ठीक है, then the book is inspired by true events. It is not based on true events. It is inspired. तो वो हमारे साथ, वो मेरी मजबूरी है। इसी वजह से अगर आपकी ये है ना, तो हम एक कोई जनरल टॉक हम दे सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान में ये जो टेररिज्म आया, उसका ओरिजिन क्या है। जैसे हमने एक आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे जिनको नक्सल्स ने मार दिया था, तो उनका एक मेमोरियल लेक्चर होता है, तो उन्होंने हमको बुलाया था, तो आई गिव द मेमोरियल लेक्चर। तो उस तरह से हम दे सकते हैं, तो आपको हम बताएंगे। आई विल गेट इन टच विथ यू। अरुण जी, बहुत आपसे बढ़िया। बात करके बड़ी खुशी हुई, बहुत दिन के बाद आपसे हमारी बात हो रही है। हाँ, 2 साल के बाद बात हो रही है। हाँ, समझता बात हूँ हो रही दिव्यांश, है। इतने हाँ, सेंसिटिव पद पर, और पहली बात वही इतने बात है। लंबे समय तक है, 23 साल बहुत लंबा समय होता है, तो सोचा मेरे हाँ। दोस्तों को भी कुछ फुहारें तुम्हारे एक्सपीरियंस की मिल जाए, तुम्हारे दोस्त, इसीलिए ठीक है, तुमसे हम बात करेंगे। डॉक्टर झा, हाँ, हम लोग बात डॉक्टर झा, करके बात करेंगे। हाँ, डॉक्टर झा जी, डॉक्टर राजचंद्र झा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या जी डॉक्टर साहब, क्या आप भी सेंट जॉन्स में पढ़ते थे? नहीं, मैं मेरी स्कूलिंग कोलकाता में हुई। मैं मेडिकल अच्छा, कॉलेज की आया था, मेडिकल अच्छा, कॉलेज अच्छा, अच्छा, में अच्छा, अच्छा। 49 से फिर रांची में ही रहा। नहीं, हम लोग लेकिन तो हाफ पैंट वाले दोस्त है ना, अरुण रॉय, हम, मनोज श्रीवास्तव, नागेंद्र नाथ ओझा, ये लोग, हम लोग हाफ पैंट वाले दोस्त हैं। एक क्लास में पढ़ते थे। सेंट जॉन, सेंट जेवियर्स के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। जी, जी, दिलीप जी जानते हैं एक उनमें से कुछ को, डॉक्टर मृत्युंजय जी, जी, सरावगी, जी, जी। डॉक्टर मिथिलेश दास अमेरिका में है, वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द अच्छा, अच्छा। हाँ। वर्ल्ड। सेंट जेवियर्स कनेक्शन है। चलिए, मैंने अभी परवरिश आप सेशन को चालू रखिए। आए हुए आपके पास एक जो, जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज है फिल्म मेकिंग का, आप लोग उनसे सवाल पूछिए। हम लोग से बात करके, हम लोग तो कभी भी बात कर सकते हैं उनसे। आप डॉक्टर झा ऑन द सेशन प्लीज। सवाल नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ। ही इज सच अ नाइस स्टोरी टेलर। विपुल जी को, उन्होंने जी कहने से मना किया है, विपुल को बधाई देता हूँ। एकदम।
और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। फिल्म अच्छी है बुरी है, कौन सा सीन अच्छा लगा, किस फिल्म का कौन सा गाना पसंद है, कौन सा संगीतकार पर, वो अलग विधा है। कैसे बनता है, कैसे फिल्माया जाता है। और जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुत दिनों तक तो ओटीटी का मतलब ही नहीं जानता था, अब देखने लगा हूँ, तो 1 घंटे के दरमियान लगभग इतनी सारी बातें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को विपुल ने हम लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए तो कई महीनों का अगर क्लास करते तो भी इतना ज्ञान नहीं मिलता जितना 1 घंटे में मिल गया। और बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई। अरुण जी ने जिक्र किया, रेपुटेशन हो जाएगा कि फॉर मी आई कंसिडर माई सेल्फ एन इन्फॉर्म पर्सन। एक शौक रहा है कि किसी विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें, तब उसके बारे में कुछ सोचें, विचार करें। स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर, ये सब अलग अलग विधा है। थोड़ा बहुत ज्ञान था, बट एक्चुअली हाउ डज इट टेक शेप आज जाके क्लियर हुआ। और जो उदाहरण आपने दिए, दैट वाज वंडरफुल। एक अपनी जमीन पे अपना घर बनाना और एक बना बनाया फ्लैट खरीदना, आईपी वाला जो आपने जिक्र किया, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, बहुत सी बारीक चीजें हैं जिसको इतना स्पष्ट और इतने सरल शब्दों में आपने या तुमने, अभी आपसे अगर आपको आपत्ति हाँ है, एकदम तुम उसमें फिर क्या कहूँ मैंने, हृदय से। और आज का इतना एंजॉयबल रहा, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और आज इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 वीक्स हैव बीन वेरी पेनफुल फॉर मी पर्सनली। आई हैव लॉस्ट माय बैचमेट्स, डॉक्टर्स। और एक का तो आज ही जो है फाइनल राइट्स पटना में हुआ है, तो आई वाज फीलिंग लो। लेकिन ये था कि जब अरुण जी ने पहले दिन डाला था ग्रुप में कि ऐसा सेशन विपुल जी लेंगे, तो पहला सा अंगूठा शायद मैं नहीं दिखाया था कि आई वुड बी इंटरेस्टेड, तो आई जस्ट कुडंट अफोर्ड टू मिस इट। लेकिन यहाँ बैठने के बाद मेरा अपना जो व्यक्तिगत दुख है, या मेरे बैठ का सामूहिक दुख उसको कहें, वो काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि बड़ा क्रिएटिव 1 घंटा बहुत आनंद में बीता। और सारी बातें जो कुछ आज पिछले 15 दिनों से चल रहा था, और कल रात 12 बजे सूचना मिली तब से जो था, वो बहुत कुछ बैकग्राउंड में चला गया। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। We look forward to more such educating sessions for us. सर एक सेशन तो मतलब शायद अरुण सर पहले बोल रहे हैं, he wanted me to take a session on elements of story। मैंने कहा कि वो थोड़ा सा ज्ञान की बात हो जाएगी, पहले कहानी कर लेते हैं, तब ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, और अभी बहुत कुछ सीखने को है, बट द बिगनिंग हैज बीन एक्सीलेंट। और पहले ही क्लास में इतना कुछ मिल गया कि आगे नहीं सर, इट वाज जस्ट अ शेयरिंग। आनंद आ गया। भाजी जो मुझसे एक ही बार तो मैं मिला हूँ विपुल से, 3 घंटे में 2.5 घंटे सुनता रह गया सिर्फ विपुल को। तो उसमें इसने एक बात की थी, the 7 elements of story telling। तो मैं जरूर से विपुल को रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद कभी मौका मिले, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्ञानवर्धक मेरे लिए था वो, the 7 elements। So definitely I'm sure Vipul would be kind enough to take yes 100%। See, वो मैं करना चाहता हूँ, because वो मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि if I can let that out, वो करना है। सीनियर्स के साथ करूँ, अपने उम्र के साथ करूँ, बच्चों के साथ करूँ, किसी के साथ करूँ, but that's what I want to do। Dilip ji, please unmute yourself and go ahead। Dilip Trivedi जी, आवाज आ रही है क्या? जी। विपुल जी, आपको 1 नहीं 2 धन्यवाद। अरे क्या बात है सर, थैंक यू। पहला तो इसलिए कि गुल्लक और पंचायत जैसा सीरीज जो आपने क्रिएट किया, वो हम लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए एक सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मैं कम से कम 2-3 बार देख चुका हूँ, अकेले देख चुका हूँ, परिवार के साथ देख चुका हूँ, हर बार उतना ही मजा आता है। मेरा बेटा जो ज्यादातर हिंदी सीरियल नहीं देखता है, वो भी मेरे साथ बैठ के देखता है, तो पहला धन्यवाद तो उसके लिए। दूसरा, आपने जो ये जो वेब सीरीज जो बनती हैं,
OTT प्लेटफॉर्म पे, उसकी जो प्रक्रिया का वर्णन किया, तो एक तो जो तथ्य आपने सामने रखे वो सब बहुत दिलचस्प थे, जो उदाहरण आपने दिए बहुत अच्छे थे। दूसरा, मैं देख रहा था कि आप जिस पैशन के साथ बता रहे थे, जिस मतलब हाव भाव के साथ, वो मुझे लगा कि ये आदमी जो उसमें पूरी तरह से डूबा है वो ही इस तरह से कर सकता है। तो वो अनुभव किसी, जब पैशनेट आदमी जब कोई अपने काम के बारे में बताता है तो उसको देखने और सुनने का जो अनुभव होता है वो अपने आप में बहुत सुखद होता है। दूसरा, धन्यवाद उसके लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जरूर सर। सवाल ऐसा है कि OTT के बारे में है। मुझे मालूम है कि OTT के ज्यादातर जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग लोग हैं, पर फिर भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप नेटफ्लिक्स खोल लीजिए, प्राइम वीडियो खोल लीजिए, जी खोल लीजिए, जियो खोल लीजिए, ज्यादातर जो सीरियल्स आ रहे हैं वो या तो चोरी डकैती, ये डायमंड हाइस्ट, ये वो, और काफी वायलेंट होते हैं। उस माहौल में एक तो पंचायत और गुल्लक दोनों अलग हैं, जो एक बहुत सुखद अनुभव देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक उनका इंटरव्यू देखा था, एक आसाम के एक्टर हैं, शायद आदिल हुसैन जी। तो उन्होंने भी जिक्र किया कि 80% ऑफ द कंटेंट ऑन OTT इज वेरी डार्क, एंड ही सेड दैट आई होप दैट ट्रेंड विल चेंज। It won't. So I would like to have your views on that. सर देखिए, इसमें जो let's put it like this, एक जमाने में, आपके जमाने में, अमिताभ बच्चन द एंग्री यंग मैन, ही वर्कड। आज अगर वो डालिएगा तो वर्क करेगा? शायद नहीं, वर्क नहीं करेगा वो। That was the time and the era when people were angry, there was anger and it worked. ये जो डार्क की बात जो है ना, ये बहुत ही इवॉल्व थॉट है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। So what has Netflix figured out? It is specific to Netflix. Sir, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा चलिए चलिए ठीक है, मैं भी फिर भी बोल ही देता हूँ। And the thought is, जब Netflix is a very expensive thing, Netflix को देखना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। अब उन्हें आसान कर रहे हैं, but you have to spend at least 700-800 rupees per month to have access to, मतलब अब साल का 7-8 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं to kind of get access to Netflix. So you need to be of a certain status to access Netflix. So Netflix realizes कि जो हमारा जो कंटेंट देख रहे हैं उनके पास रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, वो क्लियर है, राइट? सो जब रोटी कपड़ा मकान के पास, जिसके पास दिक्कत नहीं है, तो अपने आप को कैसे एंटरटेन करता है? He thinks dark or she thinks dark. पंचायत और गुड लक किसको पसंद आते हैं? जिनके पास भले वो जरूरतें नहीं हैं, बट वो नॉस्टैल्जिया है, oh I'm missing that kind of life. That's very insightful. Yes. Right? So it's very difficult for a person like me to sell a show like Good Luck. We don't get money to make shows like Good Luck. We don't get money to get the show like Panchayat. Panchayat makes money in different ways. But it's very difficult to sell shows like them. Because agar aap humans ko dekhen, that is what Netflix has figured out. If you are targeting rich people, so which is the best show ever made? Most popular? Breaking Bad, it's all about darkness. Narcos, it's all about darkness. Why is that? Game of Thrones, it's all about darkness. It's humans. It's us. You can't put the blame on Netflix. They have figured it out. They have figured us out. Salim Javed had figured out that Amitabh Bachchan plays a very good angry son and people want to watch the angry son. They had figured him out. I'll give you another example, sir. आप लोग सब देखेंगे
You remember the film Sharabi, जिसमें अमिताभ बच्चन played Sharabi, right? शराबी याद है ना सर फिल्म आप? देखा है जी। राइट, वो शराबी का उत्पत्ति कैसे हुई? शराबी की उत्पत्ति हुई अमर अकबर एंटनी के उस सीन में जब अमिताभ बच्चन प्लेज अ ड्रंक। तो उस वक्त के बाद सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलने लगे कि भैया अगर अमिताभ बच्चन है तो उसका एक ड्रंक सीन डालो। तो सत्ते पे सत्ता में ड्रंक सीन आ गया, सारे फिल्मों में आपका जब उन्होंने किया शक्ति उसमें ड्रंक सीन आ गया। तो एक आदमी बोला अरे इस साल अगर ड्रंक सीन चल रहा है तो ड्रंक ही बना देते हैं उसको। And you that's history, so somebody cracked that, so we can't blame the maker, we should look at ourselves, क्योंकि साज भी कभी बहुत ही वर्क किया ना सर for years, so why should I blame Ekta for it? We should look at ourselves. उस वक्त इतने सारे शोज बनाने की हमने कोशिश की, जो कि in terms of one of my bosses कि वो तालाब था उसमें साला कंकड़ भेजते थे, डूब गुड़ुब गायब, एक रिपल भी नहीं। And QK comes and changes everything. Why? And then it comes Kahani, it's the same shit, it works. Then it comes Kasauti Zindagi, it's the same shit, it works. We have to look at ourselves, sir. We can't, that's at the core of it, we should look at ourselves. आज जितनी अच्छी फिल्म बनी, आप क्या क्या कहते हैं, मालेगांव की हीरोज, इट वर्क। एनिमल, इट वर्क। वी शुड लुक एट आवरसेल्व्स, व्हाई इज एनिमल वर्किंग? वी आर मेकिंग इट वर्क। अगर वो 700-800 करोड़ फिल्में बनाई, इट रिफ्लेक्ट्स अस। संदीप Wanga, who's made the film, he's a very smart, shrewd guy who understands, oh, alpha males is what all India is all about. We might pretend to be something else, but at the core of it, he has understood that at the core, India is all about alpha males, and that's what the success of the film reflected, that he's figured it right. मैं गया था फिल्म देखने के लिए सर, in one of the biggest malls, जहां पे कि 700-800 रुपए का टिकट था। we were all sitting on that reclining chair. एक आदमी के चेहरे की शिकन नहीं थी कि मैं क्या देख रहा हूं। They all went happy. और जब मैं अपने बच्चों के साथ मिलता हूं, अपने स्कूल जहां पे काम करता हूं, they all woke and they all abusing. What kind of India is this? What kind of asshole this? Sorry, was term, but Banga is, he's understood something. मनमोहन मिथाई had figured कि मैं एक औरत में 3 आदमी का ट्यूब से खून डालूंगा, एक क्या कहते हैं, मुसलमान है, एक हिंदू है, एक ईसाई है, it will work. उसका साइंस से कोई लेना देना, it is all about connect. He's figured that out. So we should look at ourselves. It is not about dark. Yes, अगर dark work नहीं करे, why would they make dark? Dark they are making. We are watching it. What we deserve, what we like and want. Yes. It is what we like, sir. We should look at ourselves. Brigadier Jha would say something. विपुल जी प्रणाम, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज पहली बार आपसे इंटरेक्शन हुआ, and please accept my deep gratitude, sincere appreciation and thanks for such an excellent evening you have given to us. It was really very informative, educative and interesting, and at least I for one have learned a lot. Arey sir, thank you sir. Wish you all the best in life and will continue to remain in touch with you, and hopefully with Arun ji's effort we'll hear you again in some future presentations. बिल्कुल बिल्कुल। और अरुण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑर्गेनाइज किया और इस शाम की सच एन इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव। मैं आपका धन्यवाद तब स्वीकार करूंगा जब आप भी हम लोगों का एक सेशन लेंगे अपने आर्मी एक्सपीरियंस पर, शायद एक महीने के बाद। सबसे बड़ी बात जो आपको लगी होगी, इतना मुश्किल नहीं है सर, जो आप ग्रुप कैप्टन
के पास जा रहे थे कैसे टेक्निकल प्लान करना है, कुछ नहीं करना है सर, एक अपने सामने मोबाइल रख लीजिए और बोल दीजिए। तो आपका धन्यवाद स्वीकार मैं करूंगा 1 महीने के बाद जब हमारा सेशन मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ इस पे, इसलिए कि हमारे जब आधी सर्विस थी उस टाइम में कंप्यूटर वगैरह तो आया नहीं था। रिमाइंडर हाफ में जब आया तो एटलीस्ट फॉर टेक्निकल प्रेजेंटेशन वगैरह somebody was there to work for me once I became commanding officer या ब्रिगेड कमांडर और देयर आफ्टर। तो ये सब में नहीं रहा, बट नेवरदलेस जैसे आपसे मैंने बात भी की थी, ये बैटल ऑफ छम प्रेजेंटेशन की, तो मेरी तरफ से तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी जैसे हम लोग सबके सब राष्ट्रभक्त वैसे भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद का जो चल रहा है माहौल, तो इसमें सब लोग हो सकता है कि कुछ लोग मेरे उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं देखें, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द बैटल वी लॉस्ट ड्यू टू पुअर लीडरशिप एज आई मेंशन टू यू। बाकी बहुत सारे हैं, डेफिनेटली वी विल सी, एंड भविष्य में आपसे बात करके फिर उसका करेंगे। और जैसे आपने कहा कि यस 1 महीने बाद में आप जब अनुमति देंगे तब फिर उसका प्लान करेंगे। आज शाम के प्रेजेंटेशन के लिए एक बार फिर आपको और विपुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद सर। विपुल, और मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा है। नहीं है, छोटा सा तुमने सागर प्रसाद का हाथ है। हाँ, किसका? ऑफ कोर्स कहा थे, प्रवेश सर का हाथ है, सबका हाथ है। ये भी झारखंडी है। राम प्रवेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। नमस्कार सबको। मैंने थोड़ी देर से मैं लॉग इन नहीं हो पा रहा था। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद जी को, और भी आपने किया। आज तक बड़ा ही एजुकेटिव रहा, क्योंकि भले ही मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये सारी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही। थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेंगे क्या? माइक्रोफोन अपना अपने पास रख लीजिए। हेलो, अभी क्या नहीं? am I audible now? Hello. Better. Hello. बोलिए। तो कि मैं साउंड स्टूडियो में हो तो बंद के रह जाता हूँ। ये विडम्बना है। पहले आजकल जैसे आपने कहा ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर, आजकल बहुत सारे टर्म्स आ रहे ट्राई करूँगा। क्रिएटिव डायरेक्टर, और जैसे हमारे साउंड में भी साउंड डिजाइनर। पहले होता था कि रिकॉर्डिंग होता था, साउंड रिकॉर्डिंग होता था, रिकॉर्डिंग होता था, और फिर बाद में उसको री रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, तो बहुत सारी चीजें बदल गई। तो ये जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटिव डायरेक्टर में क्या फर्क? किसमें क्रिएटिव डायरेक्टर और क्रिएटिव प्रोड्यूसर जो आपको था, हाँ, उसमें फर्क है सर। देखिए, क्रिएटिव डायरेक्टर जो होता है ना, उसका हस्तक्षेप लॉजिस्टिक्स में और धन के मामले में बहुत कम होता है। That person is more about creative and direction. So that person is kind of related only to the creative aspects of the show. A creative producer, as the name suggests, आपको दोनों फील्ड को मैनेज करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है। You are also creative aspect and this is also the logistics and the budgetary aspects. तो जब आप उन दोनों को चीज को, सो यहाँ पे वहां पे ज्यादा क्रिएटिव रोल है, ठीक है, आप क्रिएटिव डायरेक्शन में काम करते हैं, वहां पे फिर आप नेटवर्क का हैंडल करते हैं, अपनी टीम को हैंडल करते हैं, लेकिन आपका हस्तक्षेप लॉजिस्टिक्स में और धन और बजट के मामले में मतलब बहुत कम रहता है। लेकिन क्रिएटिव प्रोड्यूसर में जो आप पा जाती हैं, तब आपका दोनों क्षेत्रों में आपको मैनेज करना पड़ता है। You have to manage the timeline, 3 things: manage the timelines, the creative and the budget, all 3 things. Creative director manages only perhaps the timelines and the creative, उसका हस्तक्षेप बजट के बजटरी उसमें नहीं होता है। So he or she will not have a say in kind of deciding what the budget is. Sharda Babu has raised the hand. Sharda Babu, please unmute yourself and go ahead. Vipul ji, पहले तो many thanks. I do not see much of films these days. My knowledge is very limited about the present state of things, particularly OTT and all. But I hear that OTT
serials are better than TV serials. And Panchayat, my daughter told me, तुम अच्छा कुछ नहीं लगता पंचायत देखो. My daughter, I mean, she is not an avid film follower. She is everything. English, Hindi, Bengali, everything she sees. Whatever, and she sees nothing also. So ठीक है. She is a very busy man. So that way I understood the पंचायत का टीम के पीछे जो आदमी सब है, ये बहुत काबिल आदमी है. So directly आपको सामने से देखा सुना, I could learn and understand a lot that I did not know. Many thanks. Thank you, The sir. second aspect that I was for my own learning is that in your statement you said the director works under the writer. Writer No. within I- the frames of the writers. No, And then the director at times works under the guidance of the showrunner. showrunners, हाँ, उसके पहले भी बोला director cannot do beyond the writers. ऐसा कुछ बोला थे. Very record होगा ना, देखेंगे if I am not mistaken. But ठीक है. So issue is this. Now I see that when somebody writes a story, let us say Vibhuti Bhushan or let us say कोई भी प्रेमचंद जी, बाद में कोई आया, चलो इसको एक पिक्चर बनाए. That Mahal was something different. They are different creations. Now it is industrialized. Now corporate houses have come. So it is now making a very different roles have come in. Production houses. So as you said, if Netflix is doing something, he can have a situation that he will call a director and tell देखो ऐसा बनाना है, producer को बता देना है. उसका अंदर ही वो बनाएगा. So in that case, somebody in Netflix who is a corporate man, he takes some sort of a call about what sort of theme, what sort of some parameters he detects, and within that a creator creates a story, and within that a director, or expanding that a director creates a thing. So that way the creation of the writing of the filmmaking is getting multiple layers because of this industrialization. This is a very new phenomenon. आपको बात सुन के मुझे लगा, whether I have understood ऐसा correctly है or नहीं. not. सर ऐसा है नहीं. देखिए मैं आपको अच्छा ओके, मैं आपको दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ. बोलिए. जंजीर किसकी फिल्म है सर? सॉरी, जंजीर किसकी फिल्म है? I won't be able to. इशारा कोई होगा मतलब इतना मैं बोल नहीं सकूंगा. प्रकाश जंजीर मेहरा. में देखा था. आप प्रकाश मेहरा कह रहे हैं, ठीक है? जी. प्रकाश मेहरा में. ओके. क्या कहते हैं, दीवार किसकी फिल्म है? अच्छा. अभी तो people like me remember Amitabh Bachchan, but Correct. That is important. You don't remember the writer or the director. सलीम जावेद की फिल्म है. जंजीर सलीम जावेद की फिल्म है. अगर मैं कहूं अमर अकबर एंथनी तो आप डायरेक्ट राइटर का नाम ही नहीं लेंगे, आप बोलेंगे मनमोहन देसाई की फिल्म है. अगर मैं कहूंगा सोहित सिंघम तो आप बोलेंगे रोहित शेट्टी की फिल्म है. अगर मैं बोलूंगा क्यों कहते हैं क्योंकि किसका शो था तो आप बोलेंगे एकता ना तो राइटर ना तो डायरेक्टर है. So you know the person who controls the content. So आपने कहा आप बहुत इन्फॉर्म्ड है, आपने प्रकाश मेहरा का नाम लिया. 90% लोग कहते हैं सलीम जावेद की फिल्म है जंजीर. सर मैं स्टॉप यू हियर एंड आस्क समथिंग. जंजीर में कंटेंट वाज carried by Amitabh Bachchan to the extent of his role given by him. He carried the expressions. He carried the expressions of a particular purpose. But Jangir का content तूने लिखा नहीं है. So people do not remember the content. People remember some emotional appeals. Yes. That's it to say. People it is not the whole content. It is not the quality of the content. So that way memories get created. Good film, bad film जो बनता है, आप सडनली बोलेंगे हाँ, ये जो होता है, एक्सेलेंस कहाँ से आ जाते हैं, able to. तो आप जैसे बोला, हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं, neither I. Maybe we can, Dada can put the question in the group
I will send that question to Vipul and he would be able to answer. Okay, sir. I will. I'm I on. will. Okay. And So please put the thank you question in very the much group. for. And I will send the question to Yeah, Vipul sure. and he will forward the answer Sure, what Vipul sure. gives me. हाँ मतलब सर Right, sir. जैसे कि Thank आप you. थैंक यू सर मतलब वो कहना चाह रहे कि वो नया फिनोमेनन नहीं आपने जब कहा था ना स्टोरी डिपार्टमेंट बीआर चोपड़ा का दैट स्टोरी डिपार्टमेंट वाज द राइटर्स रूम तो नया फिनोमेनन Yeah. नहीं है वो दैट No, फिनोमेनन no, हैज no. ऑलवेज That, एक्सिस्टेड यू सेड no, I did. स्टोरी डिपार्टमेंट कैसा Yeah, था yeah. स्टोरी डिपार्टमेंट व्हाट डज दैट मीन इट मेंट इट वाज अ राइटर दे हैड अ राइटर्स रूम ये नया No, फिनोमेनन no. नहीं है अब ये जो है इसका ज्यादा हो गया दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इज Sir, और specialization हिंदुस्तान has में जो है happened. ना एक और चीज थी विच यू अंडरस्टैंड कि पहले जो राइटर्स थे ना उनको मुनीम जी कहा जाता था Okay. वो कहाँ से आया था क्योंकि जो स्क्रीन प्ले लिखते थे वो Hmm. काफी लोग वो बंगालीज थे जो Hmm. अंग्रेजी में लिखते थे और जो उसका हिंदी में तर्जुमा होता था जो हिंदी में या उर्दू में लिखते थे वो लोग राइटर्स होते थे और वो लोग या तो उर्दू में लिखते थे वो हिंदी में लिखते थे वो यूजुअली स्क्रीन प्ले नहीं लिखते थे सो देयर वाज अ स्टोरी पर्सन जो कि राइटर राज कपूर साहब कहानी लिख दी है उसका स्क्रीन प्ले जो है वो बंदा अंग्रेजी में कर रहा है लिख रहा है एंड देन व्हेन इट केम टू डायलॉग्स इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स व्हाई इज दैट because the person who wrote in English, he did not have the command of Hindu or Urdu. And the person who wrote in Hindi and Urdu didn't have the thinking capacity at that point in time. He had facility with the language. So people like Rahim Masoom Raza बहुत कम लोग थे. Like people like Salim Javed बहुत कम थे जो कि अपनी भाषा में लिखते थे और डंके की चोट में लिखते थे. तो हमारा थोड़ा सा इतिहास भी ऐसा ही है कि हम लोग अंग्रेजी जो हमारे बीच में आ जाती है वो थिंकिंग लैंग्वेज बन जाती है बहुत बहुत With शुक्रिया सर. everybody's permission, it was a long session. Normally, we do not last till 9:30. So maybe we can. इसको मैं बोलता हूँ कई बार बोलता हूँ किसी फ्रेंच पोएट ने कहा था a good story or a good session never ends. Only it gets postponed for some time. तो हम लोग अगले सेशन के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं विपुल. Yes, and sir. I think Jha ji and Trivedi ji really summed up much better. Only thing I will say, हमारे सेशन का नाम लर्निंग टू हमारे ग्रुप का नाम लर्निंग टुगेदर है. तो Yes, sir. प्लीज अलाउ मी टू से ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ टुगेदर वी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. Are sir, thank you for the opportunity. Thank you Gopal. Thank you sir. Thank you. You can stop recording, Rakesh. Now you can stop recording. Thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you.